हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ होस्ट कह रहे होते हैं कि जो विनर है उनका नाम है। तभी जुनताई जिंगजी को देखता है और खुश होता है और ये बात सोचता है जब उसने अंकल ली से जिंगजी के परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट के बारे में पूछा था तो अंकल ली ने कहा था वो तो चैंपियन है। और यही सोचकर जुनताई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी होस्ट कहते हैं कि जो विनर है उनका नाम है जिंगवैन। सुनते ही जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और वहीं जिंगवैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ जुनताई मन में कह रहा होता है कि लगता है जिंगवैन के डैड ने ही कुछ ट्रिक्स खेली है तभी ये सब हो पाया, नहीं तो नहीं होता। तभी जिंगवैन यहाँ अपनी स्पीच दे रही होती है और सभी फैंस को थैंक यू कहती है उसे सपोर्ट करने के लिए। तभी यहाँ पर होस्ट का दिखाता है जहाँ पर उनको जिंगवैन के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने जैसा कहा वैसा ही करना। तो होस्ट कहते हैं कि आपने जैसा कहा वैसे ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और तभी वो रियल रिजल्ट को फाड़ के फेंक देते हैं और फिर यहाँ ली जुनताई को स्पीच देने के लिए कहते हैं। तभी जुनताई सभी से थैंक यू कहता है उसे सपोर्ट करने के लिए। फिर कहता है कि इन दिनों जब हम ट्रेनिंग कैंप में थे तब मैं एक लड़की से मिला, उससे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और साथ में हमने बहुत सारी परेशानियों को भी सॉल्व किया और इसी दौरान मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी और यही बात मैं आज उस लड़की को बताना चाहता हूँ। तभी वो जिंगजी के पास आता है और जुनताई को ये करता देख जिंगवैन के डैड फटाफट उसका माइक म्यूट करने के लिए कहने लगते हैं और जो ये लाइव शो चल रहा था उसे भी बंद करवा देते हैं। यहाँ जुनताई का माइक म्यूट हो जाता है लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे कल रात को एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ और उसका आंसर यही है कि मेरे और जिंगवैन के बीच में कुछ भी नहीं है। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। जिंगजी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनते ही जिंगवैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। तभी जुनताई कहता है कि हाँ हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है लेकिन इसे तुमने ही तोड़ा है क्योंकि तुमने ट्रिक्स खेल के खुद को विनर बना लिया है। सुनते ही जिंगवैन चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जिंगवैन के डैड और वो भागते हुए स्टेज पर आते हैं, जिंगवैन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो जिंगवैन कहती है कि डैड ये सब ये क्या कह रहा है, ये सच कह रहा है। तभी वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और फिर यहाँ मीडिया जुनताई से सवाल करने लगती है कि आपके और जिंगजी के बीच में क्या रिलेशन है। तभी जुनताई जिंगजी को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती, तभी वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिंगवैन अपने डैड से पूछ रही होती है कि जुनताई ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है, क्या आपने रिजल्ट्स के साथ कुछ किया है, आप मुझे बताइए। लेकिन उसके डैड उसे कुछ भी नहीं कहते। एक्शन दिखाता है जुनताई दालाबा के पास आता है और कहता है कि जिंगजी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी यमेंग रोते हुए आती है तो जुनताई कहता है कि क्या हुआ, जिंगजी कहाँ पर और तुम रो क्यों रही हो। तो यमेंग बताती है कि उसे मिस टोंग के बारे में पता चल गया और वो हॉस्पिटल गई है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ हॉस्पिटल आती है और मिस टोंग को बहुत याद कर रही होती है और रो रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सभी लोग मिस टोंग के फ्यूनरल पर आते हैं और फिर मिंगजे जुनताई से कहता है कि तुम अगर जिंगजी से प्यार करते हो तो डायरेक्ट उसे जाकर कह दो, कोई भी प्रॉब्लम्स अपने बीच में मत आने दो, तुम मेरी जैसी गलती कभी भी मत करना। तभी जुनताई जिंगजी को देखने लगता है और जिंगजी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। तो जिंगवैन अपने डैड से कह रही होती है कि आपको पता है ना कि मिंगजे और जुनताई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अगर आप मिंगजे को हर्ट करेंगे जुनताई को बहुत बुरा लगेगा और वो फिर से कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर नेक्स्ट दिखाता है जिंगवैन ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेकर आती है तो ग्रैंडपा उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जुनताई ने कल तुम्हारे से जो कुछ भी किया उस सब के लिए सॉरी, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी जिंगवैन कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी फैमिलीज के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, इसलिए मेरे डैड ने आप सभी को डिनर के लिए इन्वाइट किया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे। नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ जिंगजी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी हेमिंग यहाँ आती है और कहती है कि अब तुम मिस टोंग की यादों से बाहर निकलो और अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, तुम अगर ऐसे ही रहोगी तो तुम अपनी ड्रीम को अचीव कैसे करोगी। और हाँ अब तुम और जिंताई के साथ में रहोगे। तो जिंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती। तो हेमिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तब मैं टॉस करती, अगर हेड्स आता इसका मतलब यस और अगर टेल्स आता इसका मतलब नो, तुम भी एक करके देख सकती हो। तो जिंगजी कहती है कि एक ऐसे बच्चों जैसा गेम है, मैं ट्राई करके नहीं देखने वाली। तभी थोड़ी देर बाद जिंगजी वो टॉस करने लगती है और ट्राई करने लगती है और 2-3 बार ट्राई करती है तो नो बताता है। तो यमिंग कहती है कि तो नो बता रहा है। तो जिंगजी कहती है लगता है इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है, हम दूसरी जगह चलते हैं। फिर जिंगजी यहाँ आकर फिर से टॉस करने लगती है लेकिन हर बार उसके नो ही आता है। तभी यमिंग उसे रोकती है और कहती है कि ये तो हर बार नो ही बता रहा है। तो जिंगजी कहती है लगता है इस कॉइन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दूसरा कॉइन लेती हूँ। तो यमिंग कहती है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आंसर क्या है। और ये कहकर यमिंग वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी हेड्स को टेल्स कर लेती है और खुश होने लगती है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं उसकी मॉम सबके साथ कार्ड्स खेल रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी सुपरस्टार बन गई, अब तो हमारे पैसे वापस कर दो। और इसी बीच ये लेडी उन्हें धक्का दे देती है और उनके सर पर लग जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ जिंगजी से कह रहा होता है मैं तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दिला कर ही रहूंगा, मैं तुम्हें चैंपियन साबित करके रहूंगा। तो जिंगजी कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। तो जुनताई कहता है कि क्या उसकी जरूरत कैसे नहीं है, क्या तुम्हें अपने ड्रीम अचीव नहीं करने, तुम्हें मिस टोंग की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना है। जिंगजी कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन इन दिनों ट्रेनिंग कैंप में मैंने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत अच्छे फ्रेंड, मिस टोंग से मेरा अच्छा रिश्ता और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तभी जुनताई कहता है कि इन सब से क्या होता है, तुम्हें अपनी चैंपियन की प्लेस तो नहीं मिली ना, और वैसे भी तुमने आखिरकार क्या पा लिया, अगर तुम्हारे पास चैंपियन की प्लेस नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम सुपरस्टार नहीं बन सकती। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, वैसे भी मैंने बहुत कुछ पा लिया है। तो जुनताई कहता है कि तुमने क्या पा लिया है आखिर। तभी जिंगजी कहती है कि कल तुमने स्टेज पर क्या कहा था, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, और मैंने किसी और को नहीं तुम्हें पा लिया है। और ये सुनते ही जुनताई उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। तभी डोर बेल की आवाज आती है, जिंगजी डोर खोलने के लिए जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर ग्रैंडपा और मिंगजे खड़े होते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अपने ग्रैंडसन से कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तभी जिंगजी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर यहाँ जुनताई अपने ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं बैट जीत चुका हूँ और जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा और जिंगवैन से शादी भी नहीं करूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम ये अपनी काबिलियत पर नहीं जीते हो, तुम ये जिंगवैन की मदद से जीते हो, उसके साथ रिलेशनशिप होने की वजह से जीते हो। जुनताई कहता है कि जिंगवैन और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और मैं उसकी मदद से नहीं जीता हूँ, मैं अपनी काबिलियत पे जीता हूँ। यहाँ जिंगजी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नहीं सुन पाती। फिर यहाँ ग्रैंडपा जुनताई से कहते हैं कि तुमने कल जिंगवैन को सबके सामने इंसल्ट किया ना, उसे एम्बेरस किया ना, उसकी वजह से उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब वो हमारे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं और मिंगजे को भी इनडायरेक्टली हर्ट करना चाहते हैं। तभी जुनताई मिंगजे से पूछता है कि क्या ये सही कह रहे हैं। तभी मिंगजे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ग्रैंडपा जुनताई से कहते हैं कि क्या तुम अपने भाई को इतनी प्रॉब्लम्स में छोड़कर अमेरिका चले जाओगे। तभी उनको कुछ होने लगता है और फिर यहाँ जिंगजी घर में घुसने की कोशिश करती है और फिर यहाँ खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो वो यहाँ पर छुट जाती है और बात करने लगती है और कहती है कि क्या हो गया। तभी उसकी मॉम बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी जिंगजी को वहाँ से लोगों की आवाज आ रही होती है। तभी जिंगजी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। फिर यहाँ ग्रैंडपा जुनताई से कह रहे होते हैं कि अब तुम मिंगजे की मदद करो, उसे इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, हमारे बिजनेस को बचाने के लिए। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें जिससे प्यार करना है तुम कर सकते हो। तभी जुनताई ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ सच में, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी अपनी मॉम के पास आती है तो वो रो रही होती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी यहाँ सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस दो। तो जिंगजी की मॉम कहने लगती है कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारी बेटी की फोटो है जो कि एक सुपरस्टार बन चुकी है, अब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तभी जिंगजी अपने पॉकेट में से चेक निकाल कर देती है और कहती है कि मैं 4th प्लेस पे आई हूँ, इसलिए मुझे इतना ही प्राइस मिला। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि कितना है, हमें भी बताओ। तो वो बताते हैं कि 80,000। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ 80,000 है, आप बाकी के पैसे हमें कब देंगे। तो जिंगजी कहती है कि मैं जल्द से जल्द आपके पैसे आपको चुकाने की कोशिश करूंगी। फिर जिंगजी अपनी मॉम को बाहर लेकर आती है तो उसकी मॉम उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, अगर मैं आपके लिए कुछ कर दूंगी तो क्या चला जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं टॉप 10 ट्रेनीज को बुलाया जाता है और उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है ड्रामे की। तभी येमेंग जिंगजी का वेट करने लगती है और कहती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वो यहाँ पर आकर जिंगजी को कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो, यहाँ पर सबको स्क्रिप्ट मिल रही है और रोल मिल रहा है। तो जिंगजी कहती है कि क्या, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो येमेंग कहती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ, तो तुम्हें अच्छा रोल नहीं मिलेगा। तो जिंगजी कहती है कि मैं अभी आती हूँ और फिर वो भागते हुए यहाँ पर आती है और येमिंग से पूछती है कि क्या हुआ, किसे कौन सी स्क्रिप्ट मिली और कौन सा रोल मिला। तभी येमिंग बताती है कि मेन लीड का रोल तो जिंगवैन को मिला है, सेकंड लीड का वैंग को और थर्ड का गाओ को। जिंगजी कहती है कि फिर मुझे कौन सा रोल मिला है। तो येमिंग बताती है कि तुम्हें सबसे कम रोल मिला है, तुम्हें एक्स्ट्रा का रोल मिला है, अगर तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हें रोल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तभी जिंगजी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो मिस टियान के पास आती है और कहती है कि आपने मुझे इतना कम रोल क्यों दिया है। तभी मिस टियान बताती है कि ये तो कंपनी की तरफ से तुम्हें रोल दिया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिंगजी कहती है कि प्लीज मिस टियान मुझे ज्यादा रोल दे दीजिए, मैं बहुत पुअर हूँ, मुझे मेरी मॉम की मेडिकेशन फीस भी भरनी होती है और मेरे पास खाने के लिए न रहने के लिए जगह है। तभी मिस टियान कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है और वो सब तुम ही सॉल्व करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मिस टियान वहाँ से चली जाती है और जिंगजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ये लड़की यहाँ खड़ी होकर कह रही होती है कि वैंग और गाओ को इतना अच्छा रोल कैसे मिल गया, जरूर उनके पीछे कोई बैकग्राउंड है, तभी उनको इतना अच्छा रोल मिला है। तभी वैंग और गाओ वहाँ पर आती है और उसकी बातें सुनने लगती है
और यहाँ येमेंग अंदर से उस लड़की का जवाब दे रही होती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा इसलिए उन्हें रोल मिल गया, हमारा तो नहीं है इसलिए हमें नहीं मिला। तो ये लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरा बस चले ना तो मैं उन दोनों को पकड़कर मारूं। तभी वहाँ पर गाँव आती है, उस लड़की को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सब बोलने की। तभी येमेंग उनकी आवाज़ें सुनकर डरने लगती है। फिर ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो वैंग गाँव को बताती है ये लड़की किसी से बात कर रही थी, जरूर अंदर कोई ना कोई है। तभी गाँव डोर खोलती है और वहाँ पर येमेंग होती है और उसे भी मारने लगती है। तभी येमेंग उनसे बचकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर दालाबा आता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। ये लोग कहने लगते हैं कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तभी दालाबा वहाँ से जाने लगता है तो येमेंग उसके साथ साथ जाने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम्हें किसी असिस्टेंट या फिर बॉडीगार्ड की जरूरत है तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो दालाबा कहता है कि नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होती भी तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बनाता। तभी येमेंग उसका बैग लेकर भाग जाती है और कहती है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तभी दालाबा कहता है कि तुम क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ रेंट पर घर देखने के लिए आती है तो ये लेडी कहती है कि ये बहुत अच्छा घर है, आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप बहुत लकी हो जो आपको ये मिल रहा है। तभी जिंगजी कहती है कि इसका रेंट क्या है तो वो बताती है कि 5000। ये सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या 5000। तो लेडी कहती है कि हाँ इसके साथ साथ आपको यहाँ के सारे फर्नीचर्स भी मिलेंगे। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं येमेंग दालाबा से कह रही होती है कि प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट या फिर बॉडीगार्ड बना लो। तो दालाबा कहता है कि वो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो येमेंग कहती है कि डोर। तो दालाबा कहता है कि हाँ तो उसी डोर से यहाँ से निकल जाओ। तभी येमेंग को जिंगजी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने रेंट पर हाउस ले लिया और मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ। तो येमेंग कहती है कि हाँ तुम परेशान मत हो, मैं जल्द वहाँ पर आती हूँ। तभी दालाबा ये सब सुन लेता है और फिर येमेंग से कहता है कि क्या तुम जिंगजी से बात कर रही थी, वो कहाँ पर है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी उसका फ्रेंड ही हूँ। तो येमेंग कहती है कि अभी तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे और अब क्या हो गया। तो दालाबा कहता है कि अगर तुम मुझे उसका पता बताती हो कि वो कहाँ पर रेंट पर रह रही है तब मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए रेडी हूँ। तो येमेंग कहती है कि क्या सच में। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है दालाबा हुओ को कॉल करता है और बताता है कि जिंगजी यहाँ पर रेंट से रहती है। तो वो कहता है कि तुम तो बेस्ट है। सो दालाबा मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तभी जिंगजी यहाँ पर काम कर रही होती है और घर की सफाई कर रही होती है। तभी ये तीनों जिंगजी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रहोगी। तो जिंगजी कहती है कि हाँ और जिंगजी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो फिर सभी लोग मिलकर साथ में काम करने लगते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ वो जिंगजी को बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अप्लायंस देखे हैं, तुम इसे ऑर्डर कर सकती हो तुम्हारे घर के लिए। जिंगजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत काइंड नेचर की हो, लेकिन मैं ये सब तुमसे नहीं ले सकती, फ्यूचर में ये सब मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। तो वो कहता है कि क्या सच में। तो जिंगजी कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है। रात का सीन दिखाता है यहाँ जिंगजी उसके मॉम के लिए इंस्टेंट नूडल लेकर आती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम कितनी बार यही खाएंगे, हम कुछ दूसरा क्यों नहीं खाते। तो जिंगजी कहती है कि मैं कल पक्का कुछ दूसरा लेके आऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि सॉरी बेटा ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हें मेरी वजह से फेस करनी पड़ रही है। तो जिंगजी कहती है कि नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है आपके लिए करने की। उसके मॉम कहती है कि तुम ये सब कैसे करोगी, इस घर का रेंट ही 5000 है और उसके ऊपर गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर सप्लाई बिल, ये सब कैसे अरेंज होगा। जिंगजी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ बताइए। तो वो कहती है कि मैं हो से मिली, वो बहुत ही रिच है, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो, उससे शादी करने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी जिंगजी उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे पता था आपको ऐसे ही आइडिया आ सकता है, लेकिन मैं ये आइडिया यूज नहीं करने वाली, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और जल्दी हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तभी लाइट्स चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरा नहीं है, इसलिए चल के चुपचाप से सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई और जिंगवैन की फैमिली डिनर के लिए आते हैं। तभी जुनताई जिंगवैन के डैड से कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और जो कुछ भी कल मैंने जिंगवैन के साथ किया वो जल्दी मैं मीडिया को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इस सब की वजह से बिजनेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगवैन के डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी करोगे, कभी भी रिलेशनशिप बनाओगे और कभी भी तोड़ दोगे, ये कैसा चलेगा, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी जुनताई कहने लगता है कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे मारिए, मुझे कहिए, लेकिन बिजनेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा जुनताई को जगह पे बैठने के लिए कहते हैं। तभी जिंगवैन के डैड कहने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी को समझ के क्या रखा है, तुम जब चाहोगे इसे इंसल्ट करोगे, इसे एम्बेरस करोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आप तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इन दोनों बच्चों के बीच की बात है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अपने बिजनेस को बीच में लाना चाहिए। जिंगवैन को मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, यही मेरी ग्रैंडसन की वाइफ बनेगी। ये सुनते ही जुनताई शॉक्ड होता है और
कहता है कि ग्रैंडपा ये आप क्या कह रहे हो। तभी ग्रैंडपा उसे चुप करवा देते हैं और फिर जिंगवैन के डैड को ये फाइल देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। तभी जिंगवैन के डैड वो पढ़ते हैं जिसमें ग्रैंडपा ने जिंगवैन को 5% शेयर्स दिए खुद के। ये देखकर जिंगवैन के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगा। तभी जिंगवैन कहती है कि हाँ डैड, और तभी वो ग्रैंडपा को भी थैंक यू कहती है। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ, और वैसे भी जब हम लोग इन लॉज बन जाएंगे तो ये आपके पास ही रिटर्न होकर आएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, और फिर फाइल पर साइन करने लगते हैं। तभी जुनताई यहाँ आता है और अपने साइन कर देता है और कहता है कि आपको अपने शेयर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर जिंगवैन को 5% शेयर्स दे, ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं जिंगवैन को 5% शेयर्स दूंगा। फिर कहता है कि मेरे और जिंगवैन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ना ही कभी होगा, और यही कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और ग्रैंडपा को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि मैंने इसमें साइन कर दिया है और आपने जो मुझे ब्राइब दी है उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तभी थोड़ी देर पहले का दिखाता है जब ग्रैंडपा जिंगजी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ड्रामे में रोल चाहिए तो तुम जुनताई से दूर रहो, उसके कभी भी करीब मत आना। तभी जिंगजी कहती है कि क्या ये सब आपने किया, आपकी वजह से मुझे कोई भी रोल नहीं मिला। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तभी जिंगजी कहती है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, तुम्हारे पास रहने के लिए और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हारे मॉम की मेडिकेशन फीस, वो सब तुम कैसे अरेंज करोगी। तुम मेरे ऑफर के बारे में एक बार जरूर सोचना। और ये कहते ग्रैंडपा फोन काट देते हैं और ये सब सुनकर जिंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पे जिंगजी ग्रैंडपा को कॉन्ट्रैक्ट देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनताई भी उसके पीछे जाने लगता है तो वो उसे पकड़ता है, लेकिन जुनताई उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है और वो यहाँ कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। फिर यहाँ जुनताई जिंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन क्यों किया। तभी जिंगजी कहती है कि तुम सबने मुझे समझ के क्या रखा है, सब लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इंसल्ट करना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, और तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी यही सब किया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों का स्टेटस भी मैच नहीं करता है और मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते की एक हैप्पी एंडिंग होगी। ये कहते ही वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और तभी वहाँ पर हु आता है और साथ में गार्ड्स को भी लेकर आता है और जुनताई को पकड़वा देता है और कहता है कि अब तो मार के दिखाओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी जुनताई कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम देख लेना। तभी हुओ गार्ड से कहकर उसे अंदर भिजवा देता है और गार्ड्स उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी घर में टीवी और कुछ थोड़े और सामान लेकर आती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम इतना सारा सामान कैसे लेकर आ गई, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने एक रोल साइन किया है। सुनते ही उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तुम बहुत जल्द एक सुपरस्टार बन जाओगी और धीरे धीरे हम बहुत सारा सामान घर में लेकर आएंगे। जिंगजी कहती है कि मॉम ये सिर्फ छोटा सा रोल है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, तुम छोटे छोटे रोल करोगी तभी तो तुम एक सुपरस्टार बन पाओगी और फिर हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे एकदम हाई क्लास में। वैसे भी मुझे ये घर को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। तभी जिंगजी कहने लगती है कि क्या मॉम आप दूसरों से जेलस क्यों होते रहते हो, जैसा मुझसे हो रहा है मैं वैसा कर रही हूँ ना, अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं सब सामान लेकर आऊंगी ना, आप दूसरों से क्यों जेलस होते हो। तभी वो ये कहते ही रोने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि चुप हो जाओ। तो जिंगजी कहती है कि मैं इस बात पे नहीं रो रही, मैं किसी और बात पे रो रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, किसने तुम्हें बुली किया, तुम उसका नाम बताओ मुझे, मैं उसे पकड़ कर उसे टॉर्चर करूंगी। तभी ये देखते ही जिंगजी हंसने लगती है और फिर एक्शन दिखाता है जुनताई के पास ये दो गार्ड खड़े होते हैं। तो जुनताई कहता है कि तुम अब क्या यहीं पर खड़े रहोगे, तुम जाओ मुझे सोना है। तो गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, ग्रैंडपा ने आप पे नजर रखने के लिए कहा है, हम नहीं जा सकते। तो जुनताई कहता है कि मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगा अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। तभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जुनताई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और यही सब करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि कल हम सबको अनाउंस कर देंगे तुम्हारी मैरिज सेरेमनी के बारे में जिंगवैन के साथ। तो जुनताई कहता है कि ये सब आप क्या बोल रहे हो, मैं आपसे कितनी बार कहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है और ना ही होगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैं जिंगवैन से शादी करनी ही होगी। और फिर नेक्स्ट डे को दिखाते हैं मिस्टर लाओ सभी मीडिया के सामने कहते हैं कि कल जिंगवैन और जुनताई की मैरिज सेरेमनी है और ऑफिशियली ये सब अनाउंस कर देते हैं और यही सब टीवी पर जिंगजी देख रही होती है। और फिर यहाँ जिंगवैन अपनी मैरिज की ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और फिर घर आती है। वो कहता है कि हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है और तुम्हारी मैरिज को लेकर बात कर रहा है, क्या तुम्हें सच में जुनताई से प्यार है, क्योंकि वो तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो हमेशा तुम्हें इंसल्ट करके जाता है, तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता। अभी जिंगवैन उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के बारे में ऐसी बातें करने की, आज के बाद तुमने ऐसा किया ना तो तुम देख लेना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे
माफ कर दो, अब तुम जुनताई के साथ अपनी लाइफ बिताओ और मैं जिंगजी के साथ खुश रहता हूँ। तभी जिंगवेन कहती है कि क्या तुम और जिंगजी तुम दोनों कब से साथ में हो गए, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं होने दूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तभी जिंगवेन उसे मारने लगती है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी जिंगवेन ने जो मैरिज सेरेमनी के लिए ड्रेसेस चूज करी है उसका वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और जिंगवेन की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि एक दिन तुम भी जिंगवेन की तरह ही बहुत फेमस स्टार बनोगी, और फिर से जिंगवेन की तारीफ करने लगती है। तभी जिंगजी टीवी बंद कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुमने टीवी क्यों बंद किया। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, आप उसे नहीं चलाएंगे और आपको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी जिंगजी कहती है कि जिंगवेन और मुझ में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो उसकी मॉम सोचने लगती है। तभी जिंगजी कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती, आप कितना टाइम लगा रही है सोचने के लिए, आपको मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती, आपको अपनी बेटी ब्यूटीफुल नहीं लगती। तभी वो कहती है कि जाओ, आपसे मेरे को बात नहीं करनी। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिंगजी कहने लगती है कि जुनताई तुम शादी करने जा रहे हो ना, ठीक है कर लो जाके, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तभी ये कहते ही रोने लगती है और फिर कहती है कि जाओ जाओ कर लो शादी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ अंकल ली जुनताई और जिंगवेन की मैरिज सेरेमनी की अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं, और तभी वो यहाँ पर आते हैं और गाओ और जिंगजी की फोटो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गाओ बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और इसी से मैं जिंगजी को रिप्लेस करूंगा। तभी कुछ जाकर धमाका होगा। तभी वो मिंगजे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कल की मैरिज सेरेमनी के लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी वो उसे प्लान बताते हैं। तो मिंगजे कहता है कि मैं ये सब करके अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अंकल ली कहते हैं कि इसमें तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, जुनताई जिंगवेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मॉम के बारे में सोचो। तो मिंगजे कहता है ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी यहाँ आती है। तो यमन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें भी कोई रोल मिल गया। तो जिंगजी कहती है कि हाँ। तो यमन कहती है कि कौन सा रोल मिला। तो जिंगजी कहती है कि अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ वो अपना फोटोशूट करवा रहा होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर इनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हम इस लड़के को हटा नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि नहीं, इनकी फैमिली ने तो इसमें इन्वेस्ट किया है, हम इसे नहीं हटा सकते। नेक्स्ट सीन दिखाता है मैरिज सेरेमनी चल रही होती है और जिंगवेन यहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम इतनी छोटी थी और अभी इतनी बड़ी हो गई, और आज तुम्हारी शादी हो रही है, पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे चला गया। फिर कहते हैं कि तुम जुनताई के साथ खुश तो होना। तो जिंगवेन कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो अंकल ली कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उसे कुछ कहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है इसलिए मैंने ये सब कहा। तुम तो जुनताई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जुनताई तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, और अगर शादी के बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो तब तुम क्या करोगी, इसलिए मैंने ये सब कहा। तो जिंगवेन कहती है कि अंकल ली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बांध कर अपने पास रख लूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ग्रैंडपा और जिंगवेन के डैड दोनों ही मैरिज अनाउंस कर रहे होते हैं और गार्ड्स जुनताई को यहाँ से पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं गांव के पास डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारा रोल चेंज हो चुका है, पहले तुम एक्टर नंबर 3 थी, अब 6 हो चुकी हो, तुम्हारा रोल जिंगजी को दे दिया गया है। तभी ये कहकर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर यहाँ पर गाँव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग आती है और कहती है कि अगर मेरा कोई रोल मुझसे चुराता तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमने अपना रोल आसानी से किसी को भी दे दिया। ये सुनते गाँव को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ वैंग यही देखकर वैंग ये सीन याद करती है जहाँ अंकल ली उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें मैरिज सेरेमनी में जिंगजी और गाँव के बीच में लड़ाई करवानी होगी और मैरिज सेरेमनी को वहीं पर रुकवा देना होगा। तो वैंग कहती है कि ठीक है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो ये तो मैं कर ही सकती हूँ, और यही सोचकर वो मुस्कुरा रही होती है। तभी यहाँ गाँव जिंगजी को पकड़ कर लेकर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जिंगजी कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, तुम मुझे पहले बताओ। तो गाँव कहती है कि तुम तो ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, और फिर उसका गला दबाने लगती है। यहाँ वैंग इनकी लड़ाई की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। फिर यहाँ जिंगवेन स्टेज पर आती है और जुनताई का वेट कर रही होती है। तभी गार्ड्स जुनताई को पकड़कर स्टेज पर लेकर जा रहे होते हैं। तभी मिंगजे उन्हें ये लाइव स्ट्रीम दिखाता है और ये देखकर जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फटाफट गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागने लगता है और स्टेज के थ्रू होकर वहाँ से चले जाता है। जुनताई को ऐसा करते देख सभी लोग शॉक्ड होते हैं और ग्रैंडपा की भी तबीयत खराब होने लगती है। फिर यहाँ गाँव जिंगजी से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कितनी हार्ड वर्किंग की इस रोल को पाने के लिए और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया मेरा रोल छीनने के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रोल मुझे दिया जा रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये रोल बिल्कुल भी नहीं करती। तभी वहाँ पर दालाबा और यमेंग आते हैं और गाँव को वहाँ से हटाते हैं। फिर यहाँ मिंगजे तभी मीडिया वालों से कहने लगता है कि मेरे भाई को पर्सनल मैटर की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। फिर यहाँ जिंगवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अंकल ली को देखती है और अंकल
अंकल ली की बात सोचती है जब उन्होंने कहा था कि मिंगजे उसे यंग एज से पसंद करता है, लेकिन उसने कभी भी ये बात बताने की हिम्मत नहीं की। उसने ये बात अपने दिल तक ही रखी। तुम आज जिससे शादी कर रही हो जुनताई, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें और मिंगजे को साथ हो जाना चाहिए। और यही बात याद करके जिंगवैन यहाँ सभी मीडिया के सामने अनाउंस करती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मिंगजे है। फिर यहाँ दालबा गाँव को शांत करवा रहा होता है, तभी वहाँ पर वैंग आती है और कहती है कि अगर कोई मेरा रोल छीनता तब तो मैं उसे जान से ही मार देती। ये सुनते ही गाँव बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और जिंगजी को मारने लगती है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और उसकी जगह उससे लग जाती है। तभी वो जिंगजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो जिंगजी कहती है कि हाँ। यहाँ जिंगवैन के डैड जिंगवैन के सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो सिस को अकेला छोड़ के? तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे इन सब के भागीदारी नहीं बनना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ जिंगवैन सभी को अनाउंस करती है कि मेरी और जुनताई की शादी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं जिससे सच में प्यार करती हूँ वो ली मिंगजे है और इसी से शादी करूंगी। हमारी मैरिज 1 महीने बाद है। तभी मीडिया उनकी फोटो क्लिक करने लगती है तो वो उन्हें रोकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन अपने डैड से कह रही होती है कि सॉरी डैड, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं जुनताई से प्यार करती हूँ, मैंने गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया, प्लीज आप ये सब हैंडल कर लीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये सब तुमने ही किया है, इसलिए तुम्हें ये हैंडल करना होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ जिंगवैन ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी मिंगजे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर रुक जाता है और उनके यहाँ पर खड़े होकर बात सुनने लगता है। फिर यहाँ जिंगवैन ग्रैंडपा से कह रही होती है कि मैंने गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया कि मुझे मिंगजे से शादी करनी है, लेकिन मैं सच में जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए और ये सब हैंडल कर लीजिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी जुनताई के हाथ पे पट्टी बांध रही होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, जाओ तुम्हारी मैरिज सेरेमनी में जाओ ना। तो जुनताई कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे और जिंगवैन के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ये सब मुझसे ग्रैंडपा जबरदस्ती करवा रहे हैं। तभी ग्रैंडपा का उसे कॉल आता है और वो कहते हैं कि जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ, जो सब प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है उस सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी होगी। तो जुनताई कहता है कि मैं नहीं आ रहा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो आज के बाद तुम ली फैमिली के मेंबर नहीं रहोगे और ना ही मेरे ग्रैंडसन रहोगे। और ये कहते ही फोन काट देते हैं। जिंगजी भी यहाँ से उठकर चली जाती है और जुनताई भी उसके पीछे चले जाता है। तभी यहाँ मिंगजे आता है और कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझ में और जुनताई में इतना फर्क क्यों करते हैं? आपने आज तक जो भी मुझसे कहा है मैंने वो सब किया है, लेकिन जुनताई को आपने जो कुछ भी कहा है वो हमेशा उसके अगेंस्ट ही काम करता है। मुझे जिंगवैन से शादी करनी है, आप उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? आप मेरी और जिंगवैन की शादी क्यों नहीं करवा देते? मैं भी ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझे पता है कि आप ये सब कभी भी होने नहीं देंगे, लेकिन मैं अपनी डायरेक्टर की पोजीशन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब होती है और वो यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एक्शन दिखाता है, डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अभी तो वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन आप सब लोग रेडी हो जाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी मिंगजे अंकल कैन को कहता है कि मैं जल्दी से जाकर जुनताई को बुलाकर लेकर आता हूँ। फिर यहाँ ग्रैंडपा को होश आता है तो वो अंकल कैन से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी लगता है कि क्या मैंने सब कुछ गलत किया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सही है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने मिंगजे के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और मैं अपने दोनों ग्रैंडसन को एक दूसरे से लड़ता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम जल्दी से जाकर लॉयर को बुला कर लेकर आओ, टाइम नहीं है, मुझे नई विल बनवानी है। और फिर एक्शन दिखाता है जिंगजी यहाँ से जा रही होती है तो जुनताई उसे रोकता और कहता है कि क्या हुआ, तुम हर बार यहाँ से क्यों चली जाती हो बिना कुछ कहे हुए? तो जिंगजी कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम कोशिश करना बंद कर दो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जुनताई को मिंगजे का कॉल आता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है, तुम जल्दी से यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाओ। तभी जुनताई कहता है कि क्या मेरी वजह से? और फिर यहाँ अंकल ली जिंगवैन के डैड को कॉल करते हैं और बताते हैं कि जुनताई के ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है और अभी वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने लॉयर को बुलवाया है विल बनवाने के लिए, क्या आप वहाँ पर नहीं जाएंगे? सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं कि नहीं, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। तो अंकल ली कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपकी जगह पर वहाँ पर चला जाता हूँ। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ ग्रैंडपा लेटे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे और बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पास्ट को याद कर रहे होते हैं जहाँ पे उनके बेटे कैट डोंग उनसे बोल रहे होते हैं मैं यह किंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और बहुत टाइम से उसके साथ ही रह रहा हूँ और हमारे 3 साल का बेटा भी है मिंगजे, प्लीज आप हम सबको एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर उनके बेटे की डेथ हो जाती है और फिर यहाँ उनकी बहू उन्हें देखने आती है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा रोती है और मिस लियू को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है और उन्हें मारने लगती है। तभी उनके पेट में दर्द होने लगता है तो ग्रैंडपा से कहती है कि आप इसे कभी भी हमारे घर में मत आने दीजिएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
फिर यहाँ ग्रैंडपा मिंगजे को उसकी मॉम से दूर कर देते हैं और उसके अंकल और उसकी मॉम को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं और मिंगजे को घर में रखने के बावजूद भी वो सिर्फ जुनताई से ही प्यार करते हैं। और फिर यहाँ मिंगजे को अंकल कियान बड़ा करते हैं और उसे संभालते हैं। फिर ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने देखा क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने हमारे साथ क्या किया था, आज तुम्हें वो दिख गया, तुम आज यहाँ पर लेटे हो, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे सब कुछ मिल गया। तभी ये लेडी यहाँ बाहर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है और अंकल ली को देख रही होती है। फिर यहाँ अंकल ली कहने लगते हैं कि आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा और जो हमारा आपके पास है वो भी मैं वापस जरूर लूंगा। और मिंगजे को भी मैंने इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है हमारा सब कुछ पाने के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका बेटा केडोंग उसकी मौत हार्ट अटैक आने से नहीं हुई थी, उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। तभी पास्ट का दिखाता है जहाँ पे केडोंग अंकल ली से कह रहे होते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को अमीर बनाने के लिए हमारे शेयर्स दूसरे कंपनी को दे दिए, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी अंकल ली कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुम भी तो वही कर रहे हो, तुमने शादी किसी और लड़की से की और इतने सालों से मेरी बहन के साथ रह रहे हो और तुम्हारा एक बेटा भी है 3 साल का मिंगजे, उनका क्या, तुम्हारे डैड तो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमने आज तक क्या ही किया है उनके लिए। और तभी ये सुनते ही केडोंग को हार्ट अटैक आने लगता है। तभी वो अपने पिल्स लेने लगते हैं लेकिन अंकल ली वो पिल्स दूर कर देते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर मिस लियू आती है और अंकल ली उन्हें देखकर नाटक करने लगते हैं और यही सब अंकल ली ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। और यही सब देखकर ये लेडी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी अंकल ली उसे यहाँ देख लेते हैं और उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई और मिंगजे यहाँ पर आते हैं और ग्रैंडपा को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जुनताई भी यहाँ बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर सभी लोग आते हैं और यहाँ जिंगवैन के डैड कह रहे होते हैं कि ये हमको कितनी जल्दी छोड़कर चले गए, अब इनकी कंपनी पर टेक ओवर मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनते ही जिंगवैन उन्हें देखने लगती है और यहाँ अंकल ली मिंगजे से कह रहे होते हैं कि तुमने सुना ना सब क्या बातें कर रहे हैं, अब तुम्हें पूरी कंपनी को संभालना होगा और अपने मुट्ठी के अंदर रखना होगा। तो मिंगजे के जाने से पहले कोई भी विल नहीं बनाई है, इसलिए हम उनके ग्रैंडसन को ये इक्वली पार्ट दे देंगे। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि आज तक मिंगजे ने ही इस बिजनेस को चलाया है, जुनताई ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मिंगजे को ही जानी चाहिए। और सभी लोग अलग अलग ओपिनियंस दे रहे होते हैं। तभी जुनताई गुस्से से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए, सब मेरे बड़े भाई को दे दीजिए, मेरे ग्रैंडपा के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे यहाँ अंकल ली से कह रहा होता है कि मैं अपने भाई के साथ सही नहीं कर रहा हूँ, वो खुद को ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार समझता है, लेकिन अगर उसे ये पता चला कि ग्रैंडपा की ये सब हालत मेरी वजह से हुई है तो वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, अब मैं क्या करूँ। तभी अंकल ली कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन अपने डैड से कह रही होती है कि डैड प्लीज मुझे मिंगजे से शादी नहीं करनी है, आप कुछ करिए, मैं जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मिंगजे के हाथ में सारी प्रॉपर्टीज है और जुनताई तो वहाँ से सब कुछ छोड़कर चला गया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें मिंगजे से ही शादी करनी होगी। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिंगवैन कहने लगती है कि नहीं मैं मिंगजे से शादी नहीं करने वाली। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सभी लोग अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। तभी यमिंग उन्हें ये वीडियो दिखाती है जिसमें उनको पता चलता है कि जुनताई की ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। और ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और फटाफट यहाँ आकर जुनताई को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। तभी वो उसके घर आती है और तभी वहाँ पर जिंगवैन आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ग्रैंडपा की मौत के जिम्मेदार तुम हो, अगर तुमने उनकी बात मान ली होती और जुनताई को छोड़कर चली जाती तो आज ये सब नहीं होता, तुम्हारी वजह से मुझे भी मिंगजे से शादी करनी पड़ रही है जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ, तुमने मेरी और बाकी सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है। और ये कहते ही जिंगवैन वहाँ से चली जाती है और जिंगजी भी यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगवैन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा अब आप ही कुछ कर सकते हो, प्लीज मेरी और मिंगजे की शादी कैंसिल करवा दीजिए और जुनताई से मेरी शादी करवा दीजिए। फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी गेट के बाहर ही खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। तभी जिंगजी कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ग्रैंडपा को जाकर अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और तुम ड्रिंक करने लग गए, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी जुनताई कहता है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर जिंगवैन भी आ जाती है और कहने लगती है कि जुनताई ने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनती। तभी जिंगवैन उसको वहाँ से लेकर जाने लगती है तो जुनताई उसे भी साइड हटा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी जिंगवैन कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो जुनताई कहता है कि सिस्टर
इन लॉ, आपको मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी जिंगवैन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे क्या कहा, तुमने ये बोलने की हिम्मत कैसे की, और अब तुम याद रखना तुम एक दिन जरूर रिग्रेट करोगे। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो जिंगजी से कहती है कि ये सब देखकर तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी है ना, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि तुम अपने मिशन में कभी भी कामयाब नहीं होगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ जिंगवैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्शन दिखाते हैं, डॉक्टर्स हुओ और जिंगवैन के डैड को बता रहे होते हैं कि वैसे तो ज़्यादा चोट नहीं आई है क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी, लेकिन उनके सर में कुछ कांच घुस गए हैं, इसलिए हमें उनकी स्टिचिंग करनी होगी। तभी ये सुनकर जिंगवैन के डैड शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या स्टिचिंग, इससे तो उसके फेस पर स्कार्स भी हो सकता है। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए जिससे कि उसका स्कार मिट सके। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके फेस पर स्कार्स नहीं हो सकते, आप जल्दी से प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जिंगवैन को होश आता है। तभी वो कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे सब कुछ याद आता है और वो कहती है कि क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्या मेरे चोट आई है। तभी वो कहता है कि हाँ तुम्हारे कुछ स्टिचिंग्स आई है। ये सुनते जिंगवैन चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या स्टिचिंग, इसका मतलब मेरे फेस पे स्कार भी होगा, ये नहीं हो सकता। ली जुनताई वैसे ही मुझे पसंद नहीं करता, अगर मेरे फेस पे स्कार होगा तो वो और मुझे पसंद नहीं करेगा। डैड कुछ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर एक्शन दिखाता है, वो आराम से उससे पूछता है कि क्या हुआ था एक्सीडेंट से पहले, क्या जुनताई ने तुमसे कुछ कहा था, लेकिन जिंगवैन उसका जवाब नहीं देती। तभी जिंगवैन की ऐसी हालत देखकर वो फटाफट जुनताई के घर जाता है और उसे ढूंढने लगता है और मिंगजे से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो मिंगजे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वो इस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा था, कल कुछ हुआ था। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, कल मैंने मिस्टर जुनताई और मिस जिंगवैन और एक और लड़की थी, उन दोनों के बीच में बहस होते हुए देखा था। तभी वो कहता है कि क्या एक लड़की, कहीं वो जिंगजी तो नहीं। और फिर एक्शन दिखाता है, जिंगजी को मिंगजे का कॉल आता है और वो बताता है कि जुनताई मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, तो तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर वो जुनताई के घर आती है और डोर नॉक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर हुआ आता है। तो जिंगजी कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी वो उसे साइड में लेता है और कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि कल क्या हुआ था, मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने कुछ वर्ड्स बोल दिए थे, इसलिए जिंगवैन को थोड़ा हर्ट हो गया था। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसी इंसान नहीं हो और तुम्हें जुनताई को अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक्शन दिखाते हैं, जुनताई अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही चलना चाहिए था, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी और येमेंग जुनताई को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तो जिंगजी कहती है कि एक जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। तभी वो दोनों यहाँ पर आते हैं और जुनताई को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तो जुनताई उन दोनों को ही फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे जिंगवैन से शादी नहीं करनी है, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और वो है जिंगजी। ये सुनते ही जिंगजी और येमेंग उसे देखने लगते हैं। तभी जुनताई बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जिंगजी और येमेंग जुनताई को घर लाकर छोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे से आता है और जुनताई को एक किक मारता है और जुनताई नीचे जाकर गिर जाता है। तभी जिंगजी उसे उठाने लगती है, तो वो वहाँ आता है और जुनताई को एक पंच लगाने लगता है, लेकिन तभी जिंगजी बीच में आ जाती है और जुनताई की जगह वो जिंगजी को पंच मार देता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी वो जिंगजी के पास आता है और कहता है कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें गलती से पंच लग गया, प्लीज जल्दी उठ जाओ। तभी जिंगजी उठती है और कहती है कि अब तुम और ज्यादा फाइट नहीं करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं फाइट नहीं करूंगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, जुनताई उठता है और फिर से उठते ही ड्रिंक करने लगता है। तभी जिंगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और डोर नॉक करने लगती है, लेकिन जुनताई उसका गेट नहीं खोलता है। तो जिंगजी वहीं पर टिफिन रखकर वहाँ से आ जाती है और घर आकर फिर से लंच की तैयारी करने लगती है और पूरा बनाने के बाद वो उसे टिफिन में डाल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और ये सब देखकर वो फटाफट से सब कुछ खा लेती है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और देखती है कि टिफिन खाली है। तभी वो कहती है कि क्या आपने सारे टिफिन खा लिया। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो जिंगजी कहती है कि मॉम, ये मैंने आपके लिए नहीं बनाया था। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ये मेरे लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए था, तुम ये सब किसके लिए लेकर जा रही हो, तो मुझे सच सच बताओ। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम, मुझे लगता है कि आपको कुछ काम था, आपको याद आया। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगजी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि क्या सच में मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। और वो फिर फटाफट इंस्टेंट नूडल बनाने लगती है जुनताई के लिए और फटाफट से टिफिन रेडी करती है और कहती है कि ये लंच मेरे प्यारे जुनताई के लिए। और तभी वो यहाँ पर उसे टिफिन देने के लिए आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सुबह वाला टिफिन उसने अभी तक नहीं खाया है और वो कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे ग्रैंडपा अगर यहाँ पर होते तो उन्हें कैसा लगता अगर तुम ऐसा सब करते, तुम कुछ खा तो लो, तुम्हारे नहीं खाने से कुछ बदल
निकल नहीं जाएगा और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो ऑरोरा की तो फिक्र करो। तभी जुनताई गेट खोलता है और ऑरोरा को जिंगजी को देखकर वापस गेट बंद कर लेता है। तभी जिंगजी कहती है कि कितना रूड है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी घर आती है और ऑरोरा को छुपाते हुए घर में लेकर जाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो, मुझे सच सच बताओ। और तभी वो ऑरोरा को देख लेती है और कहती है कि ये कैट यहाँ पर क्या कर रही है और उसे भगाने लगती है। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम ये कितनी क्यूट है, आप इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी वो उसकी मॉम को उसे खिलाने के लिए देती है, लेकिन तभी ऑरोरा उनके ऊपर पी कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसे यहाँ से निकालो, इसने मेरे ऊपर पी कर दिया, इसे यहाँ से निकालो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाती है और वो सभी को कंपनी के लिए न्यू प्लान्स बताने लगता है। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो टोंग की दी हुई रिंग देखता है और उसे उतार कर अपने पास रख लेता है और फिर मिस्टर लियाओ से कहता है कि तुम हॉस्पिटल चलो जिंगवैन के पास। और फिर वो यहाँ पर आता है तो जिंगवैन कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें नहीं देखना है, नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसे आना था वो तो आया नहीं। तभी मिंगजे कहता है कि मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि टोंग के बाद मेरा भी दिल पूरी तरीके से मर चुका है और वैसे भी जुनताई तुम्हें पसंद नहीं करता है, उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है जिंगजी। तभी जिंगवैन कहती है कि बस करो, अब तुम्हें इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मिंगजे कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ हो जाएं, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जिंगवैन कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस माननी होगी। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे जुनताई के घर आता है और उसे कहता है कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो मिंगजे कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम अमेरिका क्यों नहीं चली जाते अपने ड्रीम अचीव करने के लिए। तो जुनताई कहता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया है, ग्रैंडपा के बाद मेरे सारे ड्रीम्स जो भी मुझे चाहिए थे, मुझे करना था, जहाँ जाना था, वो सब कुछ चला गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो तभी मिंगजे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने ड्रीम को चेस क्यों नहीं करते, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। और सही कहूँ तो जिंगवैन और मेरी एक डील हुई है कि तुम इस घर से दूर चले जाओगे। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिंगजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद पर और वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मॉम क्या मैंने ठीक किया कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ से जा रहा होता है तभी कुछ गुंडों से उसकी लड़ाई हो जाती है और सभी गुंडे जुनताई को बहुत ज्यादा मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी और उसकी मॉम फेस मास्क लगाकर बैठे होते हैं। तभी जिंगजी को किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि क्या आप जुनताई की फ्रेंड है, वो पुलिस स्टेशन में है, आप फटाफट उसे लेने आ जाइए। तभी वो यहाँ पर जुनताई को लेने आती है और यहाँ से लेकर जाने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने ज्यादा ड्रंक क्यों हो, तुम घर पे क्यों नहीं जाते, मैं अभी मिंगजे ब्रो को फोन करती हूँ। तो जुनताई कहता है कि नहीं, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, जिंगवैन ने मिंगजे ब्रो को मुझे घर से दूर रखने के लिए कहा है। तभी जिंगजी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रहना। ये सुनते जुनताई जिंगजी को हक कर लेता है और रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी जुनताई को घर लेकर आती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम किसे लेकर आ गई और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जुनताई कहता है कि डार्लिंग, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे ऐसे सब कहने की, तुम तो गैंगस्टर हो, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए, और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तो जिंगजी उन्हें हटाती है और कहती है कि मॉम, इसने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जब आपकी तबीयत खराब थी तब आप इसे यही कहकर बुलाया करती थी, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर से पूछ सकती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जुनताई वहाँ पर नहीं है और भागते हुए जुनताई को देखने आते हैं। तो जुनताई यहाँ पर लेटा होता है। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरा बेड है, इसे मैं यहाँ पर नहीं सोने दूंगी, इसे बाहर निकालो। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम, हमें इसे रोड पर तो नहीं सोने दे सकते ना। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन ये मेरा बेड है, मैं इसे यहाँ पर नहीं सोने दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे को दिखाता है जुनताई उठता है और खुद को यहाँ पर लेटा हुआ पाता है और उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी रात का दिखाता है जब जिंगजी और उसकी मॉम उसे उठाकर सोफे पर ले जा रहे होते हैं और तभी वो लोग गिर जाते हैं और इसी वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने और तभी रात का दिखाता है जब जिंगजी और उसकी मॉम उसके कपड़े उतारते हैं, क्योंकि उसके कपड़ों में वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर जुनताई ये सब याद करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर जिंगजी और हुओ की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी घर आती है और तभी वो देखती है कि हुओ की फोटो वहाँ पर नहीं है, किसी ने उसको काट दी है। ये देखते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि जुनताई तुम कहाँ पर हो। और तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तो नहाने जा रहा था। तभी जिंगजी उसे देखती है और शॉक्ड होती है और कहती है कि ये तुमने क्या पहना है, ये तो मेरे मॉम का बाथ सूट है, तुम ये कैसे पहन सकते हो। तभी जुनताई ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या, मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने ये पहन लिया, अब मैं क्या करूँ। तभी जिंगजी को उसकी मॉम के आने की आवाज आती है और जिंगजी फटाफट जुनताई को वहाँ से लेकर जाती है और बाथरूम में बंद कर देती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ, आवाज कहाँ से आ रही थी। तो जिंगजी कहती है कि नहीं कुछ नहीं है, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने चलिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट
सीन दिखाता है यहाँ जुनताई और जिंगजी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं और घर का सारा काम करते हैं। फिर रात का सीन दिखाता है यहाँ वो सभी को अपना फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन वो खुद के लिए क्लैप कर रहा होता है। तभी वो अपने डैड की शक्ल देखता है और चुपचाप से बैठ जाता है। फिर बाहर आकर उसके डैड कहने लगते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा नाम डुबाना चाहते हो। तो वो कहता है कि डैड लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगने या न लगने से कुछ नहीं होता, पार्टीज को पसंद आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब तुम जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि अभी कुछ एक्ट्रेसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम फिर से फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, इसलिए अब रोल भी चेंज हो सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर वैंग भी अपना ही दिमाग लगा रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ वैंग अंकल ली को कॉल करती है और कहती है कि आपने सुना फिल्मिंग फिर से स्टार्ट हो रही है और रोल सबके चेंज हो रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा जिंगवैन के एक्सीडेंट होने के बाद वो तो सेट पर आएगी नहीं और फीमेल लीड की पोस्ट भी खाली है, इसलिए क्यों ना आप मुझे उससे रिप्लेस कर दें। तो अंकल ली कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हर बार तुम्हारी मदद करूंगा। तो वैंग कहती है कि लगता है आप वो व्यूअर्स भी ड्राइव भूल चुके हो। आपको पता है ना मेरे पास आपका एक वीडियो है, अगर मैंने वो डायरेक्टर को बता दिया तो आपका क्या होगा। तभी अंकल ली कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मुझे तुम्हारी इन धमकियों से डर नहीं लगता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और वैसे भी मिंग से मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तुम पे नहीं, तुम ये आजमा कर देख सकती हो। और ये कहकर फोन काट देते हैं। तभी वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं येमेंग जिंगजी से कह रही होती है कि तुम्हें कौन सा रोल मिला। तो जिंगजी कहती है कि मेरा तो अभी भी पहले वाला ही थर्ड एक्ट्रेस का रोल है और तुम्हारा। तो येमेंग कहती है कि मेरा भी पहले वाला ही है फोर्थ एक्ट्रेस का। अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकती है फीमेल लीड। तभी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक लेडी उतर के आती है और वो और कोई नहीं जिंगवैन होती है। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि जिंगवैन का तो एक्सीडेंट हो गया था ना, वो यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसा लगता है कि उसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी थोड़ी देर पहले का दिखाता है जहाँ जिंगवैन की प्लास्टिक सर्जरी होने से उसका स्कार चला जाता है और फिर यहाँ पर लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए वो लोग स्टिक्स जलाने लगते हैं। तभी जिंगवैन और जिंगजी साथ में स्टिक जलाते हैं और जिंगवैन जिंगजी को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी जिंगजी पीछे हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जुनताई कंपनी में सभी स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और सभी लोग उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, जाकर अपना काम करो। तभी जुनताई कहता है कि ठीक है और वहाँ से मॉप और बकेट लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे क्लीनिंग की जॉब मिली होती है और वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है। फिर बॉस यहाँ इस आदमी से कहते हैं कि जाकर उसे परेशान करो और तभी ये आदमी वो बकेट गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्यों साफ सफाई कर रहे हो, यहाँ पर से तो रोज आते जाते रहते हैं लोग, तुम्हें ध्यान से करना चाहिए ना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यही सब सुनकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर एक्शन दिखाता है जिंगजी हुओ के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हुओ उसे इग्नोर करने लगता है। तो जिंगजी ये सब देखकर उसे कुछ आइडिया आता है और वो उसे कॉपी करने लगती है और हुओ को भी ये सब देखकर हंसी आने लगती है और वो दोनों ही अजीब अजीब से फेस बनाने लगते हैं। फिर हुओ कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे कॉपी क्यों कर रही हो। तो जिंगजी कहती है कि मैं तुम्हें कॉपी थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो एक गुस्सा हुए हुए इंसान की एक्टिंग कर रही हूँ। तभी हुओ कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो पिछली बार जो पंच वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि तुमसे कैसे बात करूँ। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, वो सब हो चुका है इसलिए उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। फिर जिंगजी कहती है कि ठीक है अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे रिहर्सल की प्रैक्टिस करनी है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हुओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ड्रामा का पब्लिशर बन गया हूँ, अब तुम जो भी चाहती हो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि ओके सर। तो हुओ भी कहता है ठीक है सर और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं बॉस और मैनेजर दोनों ही जुनताई को चिल्ला रहे होते हैं। तभी जुनताई को गुस्सा आता है और वो उसी वक्त जॉब छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ को पता चलता है कि जिंगवैन ने स्क्रिप्ट में कुछ सीन ऐड कर दिए हैं जिसमें वो जिंगजी को पानी में धक्का देगी। यही देखकर हुओ शॉक्ड होता है। तभी ये तीनों एक्टिंग करने लगते हैं और इसी बीच जिंगवैन जिंगजी को धक्का देती है और वो पानी में गिर जाती है। तभी सब लोग यहाँ पर आते हैं और जिंगजी को बाहर निकालते हैं और फिर हुओ जिंगवैन से कहने लगता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, ये कितना ठंडा पानी है, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो जिंगवैन कहती है कि व्यूअर्स को यही सब देखना पसंद है इसलिए तुम हमारे बीच में मत बोलो। फिर जिंगवैन डायरेक्टर से कहती है कि ये शॉट अच्छा नहीं था इसलिए हम फिर से ये शॉट करेंगे और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं भी पानी को ही गर्म कर दूंगा। तभी वो हीटर्स जलवाकर पानी को गर्म करवाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगजी फिर से एक्टिंग के लिए तैयार होकर बाहर आती है तो वो उसे बताता है कि मैंने इस बार पानी गर्म करवा
दिया है, इसलिए तुम अगर गिरोगी भी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी यह सब बात सुनकर जिंगवेन कहती है कि नहीं, जो पहला वाला शॉट था वही सही था, अब ये वाला शॉट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक्शन दिखाते हैं, जुनताई जिंगजी से कहता है कि तुम्हारे पैर पे चोट कैसे लगी, तो जिंगजी कहती है कि नहीं, थोड़ी सी चोट है, ऐसे ही लग गई। तभी जुनताई जिंगजी को वहाँ से लेकर आता है और घर पे आकर उसके पैर पे पट्टी करने लगता है और फिर अपने मंथली रेंट का पैसा देता है और कहता है कि ये लो, इस बार का ये ले लो, अगली बार मैं और दे दूंगा। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और यही सब यहाँ पर उसकी मॉम खड़े होकर सुन रही होती है। फिर यहाँ मिस्टर लियाओ जिंगजी के घर के बाहर होते हैं और मिंगजे से कह रहे होते हैं कि जुनताई छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और अपना गुजारा कर रहा है। तो मिंगजे कहता है कि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ से नहीं गया है, अब तुम ये बात किसी को भी मत बताना। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं ठीक है। फिर एक्शन दिखाता है, यहाँ डायरेक्टर गाओ को सब्स्टिट्यूट रोल देते हैं। तो गाओ चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या आप लोग मुझे ऐसे रोल कैसे दे सकते हैं, आप लोग मुझे कोई दूसरा रोल दीजिए अच्छा सा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हें मिल रहा है वो करो, अदरवाइज तुम यहाँ से जा सकती हो। तो गाओ कहती है ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, जिंगजी यहाँ से जा रही होती है तो जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि चलो तुम्हें मैं छोड़ कर आता हूँ। और वो दोनों यहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पर जिंगवेन की कार भी आती है और जुनताई और जिंगजी को साथ देखकर हुओ और जिंगवेन कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। और हुओ कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिंगजी के साथ। तो जुनताई कहता है कि मैं तो इसे छोड़ने आया था क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं। तभी हुओ कहता है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो, जिंगजी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बोलो, अगर ड्रॉप करना है तो मैं तुम्हें करके आऊंगा, तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो। तो जुनताई कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो साथ में रहते हैं। तभी ये सुनकर जिंगवेन शॉक्ड होती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो हुओ कहता है कि क्या तुम दोनों सच में साथ में रहते हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो उस तरीके से नहीं। तभी जुनताई उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम कैसा सोच रही हो। तभी हुओ उसे मारने लगता है तो तालाबा उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। फिर एक्शन दिखाते हैं, जिंगवेन मिस टियान से कह रही होती है कि ये वाला सीन ऐड करो, मुझे जिंगजी को पनिश करना है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर एक्टिंग के लिए सभी लोग रेडी हो रहे होते हैं और जुनताई भी जिंगजी को पैम्पर कर रहा होता है। तभी ये देखकर जिंगवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ दोनों एक्टिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें जिंगवेन को जिंगजी को थप्पड़ मारना होता है और वो उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि सॉरी, ये वाला शॉट अच्छा नहीं था, इसलिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही गलती कर करके वो उसे बहुत बार थप्पड़ मारती है। और यहाँ वैंग उनकी वीडियो बना रही होती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पनिश करना है तो मुझे करो, तुम इसे क्यों पनिश कर रही हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो सब मैंने किया है, इसलिए तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे मारो, जो कुछ भी तुम्हें करना है वो मेरे साथ करो, लेकिन इसके साथ कुछ भी मत करो, और जो भी मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी ये सब देखकर जिंगवेन रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम इसके लिए कुछ भी करोगे, और यही कहते वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी यहाँ जुनताई जिंगजी को कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी जिंगजी रोते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ जिंगवेन कार में आकर रोने लगती है। फिर एक्शन दिखाते हैं, जुनताई जिंगजी के फेस पे मसाज कर रहा होता है और कहता है कि उसने तुम्हें इतनी बार थप्पड़ मारा, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। तो जिंगजी कहती है कि क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही थी और एक्टिंग में तो ये सब चलता है। तो जुनताई कहता है कि नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। और जुनताई को इतनी केयर करते हुए देख जिंगजी उसे किस करती है। तभी जुनताई उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। तभी वो उसके नेक पर रैशेस देखता है और उस पर ट्यूब लगाने लगता है। तभी जिंगजी को डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हॉर्स राइडिंग वाला शूट 2 दिन बाद है, इसलिए तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो जिंगजी कहती है कि क्या, वो तो 2 हफ्ते बाद का था ना, तो आप 2 दिन बाद कैसे कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी। तो डायरेक्टर कहते हैं कि तुम मैनेज कर लो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह पर कोई और हॉर्स राइडिंग कर लेगा, बस तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और यही बात वो जुनताई को बता रही होती है। तो जुनताई कहता है कि तुम ये कैसे करोगी, एक दिन में तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, अब कल जाके देखते हैं कि क्या होता है। और फिर जुनताई और जिंगजी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गाओ जिंगजी की जगह हॉर्स राइडिंग कर रही है। और जब गाओ को पता चलता है कि वो जिंगजी के लिए हॉर्स राइडिंग कर रही है उसकी जगह पर, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी कोच कहते हैं कि अब तुम्हें ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो जिंगजी कहती है कैसे। और फिर यहाँ जुनताई जिंगजी को प्रैक्टिस कराने लगता है, लेकिन वो डर डर के भाग रही होती है। तो जुनताई कहता है फटाफट यहाँ पर आओ, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही होती है और जुनताई जैसा कर रहा होता है वैसे कर रही होती है। तो जुनताई कहता है कि इसके बदले तुम मुझे कैसे हाथ लगा रही हो। तभी जिंगजी वहाँ पर चढ़ने लगती है उस पर और वहाँ से डर के भागने लगती है। तो जुनताई उसे उठाकर उस पर बिठाने लगता है, लेकिन हॉर्स ही वहाँ से चला जाता है। फिर जुनताई जिंगजी को हॉर्स राइडिंग करना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ वो वैंग के पास आता है और पूछता है कि जिंगजी कहाँ पर है। तो वैंग बताती है
कि उसे तो हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए जुनताई उसकी मदद कर रहा है। तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पर आता है और जुनताई को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम हमारे स्टाफ नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि मैं तो जिंगजी को हॉर्स राइडिंग सिखा रहा हूँ और क्या। तभी वो उसका हाथ हटाता है और कहता है कि इसे हाथ मत लगाओ। तभी जिंगजी कहती है कि तुम दोनों लड़ते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ हॉर्स के पास से कोई लड़की जा रही होती है और तभी जुनताई भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी की हॉर्स राइडिंग वाली एक्टिंग चल रही होती है और इसी बीच हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल होता है और जिंगजी गिरने ही वाली होती है। तभी जुनताई आकर उसे बचा लेता है, लेकिन जुनताई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके खून निकलने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ मिंगजे आता है तो जिंगजी बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी मिंगजे कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अभी तो पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी वो कोमा में है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ हुओ और मिंगजे सभी को चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा सब कैसे हो सकता है, आप लोग जरा भी ध्यान कैसे नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि ये देखो, हॉर्स की बेल्ट लूज होने की वजह से हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी उसके ओनर को बताते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ, जिंगवैन और जिंगजी के बीच में बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी और जिंगवैन ने जिंगजी को कई बार हार्म भी किया है, उसे कई बार पानी में धक्का दिया और इतनी बार थप्पड़ भी मारा, जरूर ये जिंगवैन ने ही किया होगा। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, जरूर जिंगवैन ने ये सब किया होगा। तभी ये सब बात सुनकर मिंगजे यहाँ पर आता है और जिंगवैन से पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है। तो जिंगवैन कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी मैं करती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो पूछती है कि अब जुनताई की तबीयत कैसी है। ये सुनकर मिंगजे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर एक्शन दिखाते हैं वैंग इंटरनेट पे वो वाला वीडियो पोस्ट करती है जिसमें जिंगवैन जिंगजी को थप्पड़ मार रही होती है और साथ में हॉर्स राइडिंग वाला वीडियो अपलोड करती है और साथ में लिखती है कि जिंगजी को जिंगवैन बुली करती है। और यही सब न्यूज़ की वजह से नेक्स्ट डे सभी मीडिया जिंगवैन की कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माफ़ी मांगो। तभी जिंगवैन ये सब देखकर शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी अपने घर के बाहर देखती है कि वहाँ पर भी बहुत सारी मीडिया खड़ी होती है। तभी वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आपको बाहर जाकर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। तभी वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आती है और मीडिया उनसे सवाल जवाब करने लगती है और उनको जिंगजी का वीडियो दिखाती है जिसमें जिंगवैन उनको थप्पड़ मार रही होती है। ये देखकर उसकी मॉम शॉक्ड होती है और कहती है कि ये जिसने भी किया हो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, उस क्रिमिनल को पनिश ज़रूर करना चाहिए। और यही सब वीडियो जिंगवैन यहाँ पर देख रही होती है और मिस टियान से कहती है कि जल्द से जल्द लॉयर को बुलाओ। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी अपनी मॉम से कहती है कि आपको इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत थी, अब आपने देखा जिंगवैन ने कोर्ट की तरफ से हमें लेटर भेज दिया है, अब आप क्या करोगे। तो उसकी मॉम कहती है कि सॉरी। फिर यहाँ दालाबा और येमेन कॉफ़ी लेने जा रहे होते हैं। तभी जिंगजी के मॉम को जुनताई का हाथ हिलते हुए दिखता है और वो कहती हैं कि देखो, इसने हाथ हिलाया। तभी सब लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि कहाँ हिला। तभी दालाबा और येमेन फिर से वहाँ से जाने लगते हैं और फिर से वही सीन होता है। तो जिंगजी कहती है कि बस करिए मॉम, कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर एक्शन दिखाते हैं पुलिस सबको बता रहे होते हैं कि जिंगवैन इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है और हमने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन वहाँ पर हमें मिस्टर जुनताई दिखे और वही हमें बता सकते हैं कि रियल क्रिमिनल कौन है और अब हमें उनका उठने तक का वेट करना होगा। फिर एक्शन दिखाते हैं मिस्टर लियाओ मिंगजी के पास आते हैं और कहते हैं कि जिंगवैन और जिंगजी के मैटर की वजह से इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, अब आपको ही कुछ करना होगा। तो मिंगजे कहता है ठीक है। फिर वो जिंगवैन के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ अब तुम ये सब यहीं पर बंद कर दो, क्योंकि इससे ड्रामे को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो जिंगवैन कहती है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन जिंगजी को पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी ये बात लेकर मिंगजे जिंगजी के पास आता है। तो जिंगजी कहती है कि मैं उससे माफ़ी क्यों मांगू, जो कुछ भी किया है उसने मेरे साथ किया है, तो मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली। तो मिंगजे कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते ये कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली। फिर एक्शन दिखाता है वो जुनताई के पास बैठी होती है। तभी जुनताई को होश आता है और वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जुनताई कहता है कि हाँ। तभी जिंगजी उसे बताती है कि पुलिस कह रही है कि तुम ही एक इंसान हो जो कि उस क्रिमिनल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि तुम उस वक्त वहाँ पर थे, अब तुम याद करके बताओ कि वो कौन था। तभी जुनताई सोचने लगता है और उसे याद आता है कि उस वक्त उसने किसी को देखा था जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, और तभी उसे गाँव वाला सीन याद आता है जब वो जिंगजी को मार रही होती है और
ये वही ब्रेसलेट है जो कि उसने देखा था। तभी वो जिंगजी को कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है गाओ फ्लाइट में बैठी होती है और ये कंट्री छोड़कर जा रही होती है। तभी वहाँ पर हुओ आता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी या जुनताई को उठने में मदद कर रही होती है। तभी वहाँ पर हुओ आता है और ये सब देख लेता है। फिर जिंगजी या जुनताई को उठाई रही होती है। तभी हुओ वहाँ आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो जुनताई कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम जिंगजी को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो उसे घर में लेकर आता है और यहाँ लाकर पटक देता है। फिर कहता है कि तुम में से कितनी बदबू आ रही है, तुम क्या नहाई नहीं हो क्या। तभी जिंगजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, जब से ये हॉस्पिटल गया है तब से ये नहाया नहीं है। तभी जुनताई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी कल ही नहाया हूँ। तो वो कहता है कि फिर बदबू कहाँ से आ रही है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे शूज में से। तो जिंगजी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जाकर इसके पैर धुला देती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके पैर धुला दूंगा। तभी वो बैठकर यहाँ पर उसके पैर धुलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंगजी के करीब नहीं आने दूंगा, नो नेवर एवर। तभी जुनताई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन के डैड मिंगजे और जिंगवैन की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी जिंगवैन कहती है कि डैड मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं। लेकिन उसके डैड नहीं मानते। तो गुस्से में जिंगवैन वहाँ से चली जाती है। तो मिंगजे कहता है कि अंकल आप रुकिए, मैं जाकर उसे देखता हूँ। और तभी वो यहाँ पर आता है। तो जिंगवैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मिंगजे कहता है कि ये शादी हम दोनों की भलाई के लिए हो रही है, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तो जिंगवैन कहती है ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करोगे और तुम्हें मुझे मेरी पूरी फ्रीडम देनी होगी, तभी मैं ये शादी करूंगी। तो मिंगजे कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर नेक्स्ट डे को दिखाता है जुनताई और हुओ यहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और उन्हें ऐसे देखती है और उनको उठाने के लिए वो चिल्लाती है। तभी वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और उठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को एक साथ देखते हैं सिचुएशन में और फटाफट हट जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हुओ कहता है कि चलो जिंगजी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहकर जुनताई का ख्याल रखो, मैं सेट पर जा रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात का सीन दिखाता है, यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और जिंगजी की मॉम हुओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसी से बातचीत कर रही होती है हंस खेल कर। तभी हुओ जुनताई को चिढ़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पे ये लोग जिंगवैन को उसकी वेडिंग ड्रेस पसंद करवा रहे होते हैं, लेकिन जिंगवैन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। फिर यहाँ इनका वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है और दोनों ही बहुत अजीब से पोजेस दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, जिंगजी को डायरेक्टर कहते हैं कि अब शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये लो तुम्हारी पेमेंट। और ये देखकर जिंगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जिंगजी को उसकी सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे को दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी सेकंड हैंड कार खरीदती है और फिर फोटो क्लिक करवाने लगती है। तभी वो जुनताई से कहती है कि चलो अब तुम मुझे कार ड्राइविंग सिखाओ। तभी जुनताई कहता है ठीक है और तभी जिंगजी बहुत ही तेज कार ड्राइव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और वो बहुत स्लो चलाने लगती है, जिससे कि जुनताई भी बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तभी वो कहता है कि अगर हम इस स्पीड से चले तो कल तक तो घर पहुंच जाएंगे। तो जिंगजी कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। और तभी वो किसी दूसरे की कार हिट कर देती है और उसमें और कोई नहीं मिंगजे और जिंगवैन होती है। तभी वो बाहर आते हैं तो जिंगवैन को पता चलता है कि ये जिंगजी है और उस पर चिल्लाने लगती है। तो मिंगजे उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, मिंगजे और जिंगवैन की वेडिंग के लिए सभी मीडिया बाहर खड़ी होती है और न्यूज जाने लगती है और तभी वहाँ पर मिस लियू भी होती है और मिंगजे को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें वो वहाँ पर नहीं दिखता और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तभी रात का सीन दिखाता है, जुनताई और जिंगजी उन्हें न्यूज में देख लेते हैं। तो जुनताई कहता है कि ये तो मेरे भाई की मॉम है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, हमें इन्हें ढूंढना होगा। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसे। तभी जुनताई कहता है कि अगर वो आज यहाँ पर आई थी तब वो वेडिंग में भी जरूर आएंगी मिंगजे को देखने के लिए। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर नेक्स्ट डे को दिखाते हैं, ये लोग वेडिंग में आते हैं उन्हें ढूंढने के लिए और वहीं मिस लियू यहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस लियू कहती है कि तुम मुझे मत रोको, मुझे मिंगजे से मिलना है, लेकिन अंकल ली उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर यहाँ जुनताई उन्हें ढूंढ रहा होता है और गलती से जिंगवैन के रूम के बाहर आ जाता है। तभी जिंगवैन उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो ना, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो जुनताई कहता है कि नहीं, मैं किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर गलती से आ गया, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी जिंगवैन कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और उसे किस कर देती है और यही सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, मिस्टर लियाओ मिस लियू की फुटेज डिलीट करने के लिए यहाँ पर सीसीटीवी रूम में आते हैं और तभी उन्हें जुनताई और जिंगवैन की किस करते हुए की फुटेज दिख जाती है और यही बात वो अंकल ली को कॉल करके बताते हैं। फिर यहाँ मिंगजे और जिंगवैन की वेडिंग होती है और मिंगजे जिंगवैन को किसी करने वाला होता है, लेकिन तभी स्क्रीन पर
जुनताई और जिंगवैन की किस करते हुए की फुटेज वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तभी जिंगवैन और मिंगजे भी ये सब देखते हैं और शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि नहीं, आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी मिंगजे को आकर एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन मिंगजे उसकी बात नहीं सुनता और इसे एक पंच करता है। तभी जिंगजी चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर मिंगजे, हम यहाँ पर आपकी मॉम को ढूंढने के लिए आए थे। तभी ये सुनकर मिंगजे शॉक्ड होता है। तभी मिस्टर लियाओ कहते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, ये सब बोलकर क्या तुम मिंगजे को हर्ट करना चाहती हो। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं ये सब सच बोल रही हूँ, हम आपकी मॉम को ढूंढने आए थे। तभी मिंगजे जुनताई से कहता है कि क्या ये सब सच है। तो जुनताई कहता है कि हाँ। तो मिंगजे कहता है कि तुम इसे कैसे प्रूव करोगे। तो जुनताई कहता है कि सर्विलेंस कैमरा वहाँ पर वो जरूर होंगी। तभी वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन मिस लियू उन्हें वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखती है, क्योंकि मिस्टर लियाओ ने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी होती है। और अंकल ली भी मिस लियू को यहाँ पर लॉक करके चले जाते हैं। तभी जुनताई कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमने उन्हें यहाँ पर देखा था, ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर लियाओ कहते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम मिंगजे को हर्ट करना चाहते हो क्या। तभी मिंगजे ये सब सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने और जिंगजी ने ये सब मिलकर प्लान किया है ना मुझे हर्ट करने के लिए और ये वेडिंग बर्बाद करने के लिए। तभी गुस्से में ही वो उसे एक पंच करता है और तभी मिंगजे को पता चलता है कि उसके पंच की वजह से जुनताई बेहोश हो गया है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर मिंगजे जिंगवैन के पास आता है और कहता है कि ये सब तुम कैसे कर सकती हो, अब हमारी शादी हो गई है, तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो जिंगवैन कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये सब करने में, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये सब किया था। तो मिंगजे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, तुम्हें 1 साल तक मेरी वाइफ बनकर रहना होगा और वो तुम्हें करना ही होगा। तो जिंगवैन कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जुनताई के रूम में आकर लेट जाती है और कहने लगती है कि जुनताई, फाइनली मैं तुम्हारे पास आई गई, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, सभी लोग बैठकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस लियू कहाँ चली गई, जरूर किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी है। तो जुनताई कहता है कि हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है, हमें पता लगाना ही होगा। और फिर ये लोग पिछली वाली सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें मिस लियू दिखती है, और वो लोग उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट देखकर उन्हें हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि अंकल ली उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ अंकल ली मिंगजे को बता रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है जो कि तुम्हारी मॉम की तरफ से इंग्लैंड से। तो मिंगजे कहता है कि क्या मेरी मॉम इंग्लैंड में है। तो अंकल ली कहते हैं कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे वेडिंग डे पर ये लेटर मिला और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ। तो मिंगजे कहता है कि फिर वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो अंकल ली कहते हैं कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से वो तुम्हारी लाइफ और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती, और इसलिए अब तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें अब अपनी मॉम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वो अपने घर आता है और देखता है कि उसके डैड अंकल ली से कह रहे होते हैं कि तुम मिस लियू को किसी के भी सामने मत आने देना, नहीं तो इससे हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि हम दोनों को ही पता है कि हमने क्या किया है। तो अंकल ली कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। और यही सब वो सुन लेता है और यही बात वो यहाँ पर आकर सबको बताता है। तो जुनताई कहता है कि क्या इसका मतलब सब कुछ अंकल ली ने किया है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है। और तुम्हें पता है, जब मैंने ब्रदर मिंगजे को मिस लियू के बारे में बताया था कि वो कॉफी शॉप पर काम करती है, तो सबसे पहले अंकल ली उनसे मिलने गए थे और उसके बाद से वो गायब है। तभी यमिंग कहती है कि इसका मतलब अंकल ली ने वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट की होगी। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन अंकल ली ये सब अकेले नहीं कर सकते। तो जुनताई कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, उनके साथ जरूर कोई ना कोई मिला हुआ है और हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा और उनके खिलाफ प्रूफ्स ढूंढने होंगे। तो जिंगजी कहती है कि लेकिन कैसे। तो जुनताई कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बात ब्रदर मिंगजे को बतानी होगी, और यही बात वो यहाँ आकर मिंगजे को बताने लगता है। तभी मिंगजे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुमने मेरी वेडिंग तो बर्बाद कर ही दी है, अब क्या तुम मेरे और अंकल ली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। तभी जुनताई कहता है कि नहीं, आप जैसे समझे वैसा कुछ भी नहीं है। तभी मिंगजे अपनी मॉम वो लेटर लाकर दिखाता है और कहता है कि देखो, मेरी मॉम इंग्लैंड में है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब तुम ये सब बकवास बातें करना बंद करो। और वो लेटर देखकर और ये बातें सुनकर जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, मिंगजे अपनी मॉम के लेटर को देखकर रो रहा होता है और यही सब वीडियो अंकल ली यहाँ पर बैठकर देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर लियाओ उसे कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंगजी और बाकी सब मिलकर आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अंकल ली कहते हैं कि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, जुनताई यहाँ जिंगजी को आके बताता है कि ब्रदर मिंगजे की मॉम तो बहुत सालों से इंग्लैंड में रहती है
और उन्होंने उनको लेटर भी भेजा है। तभी जिंगजी ये सब सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी उनको पहचानने में, क्योंकि मैंने उनकी फोटो सिर्फ एक झलक ही देखी थी। तभी जुनताई कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिमाग खराब है, अमेरिका में भी तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तब तुमने मुझे चोर समझ लिया था, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। तो जिंगजी कहती है कि अच्छा तो अब तुम मेरी गलती गिना रहे हो, अब तुम ये बताना कि तुमने जिंगवैन को किस क्यों किया, हाँ बताओ, तुम मुझे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दो। तभी जुनताई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, तुम मेरी क्या लगती हो, हमारा रिलेशनशिप क्या है। तभी ये सब सुनकर जिंगजी नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है दालाबा और हुओ यहाँ पर ड्रामे की क्लिप में जिंगजी की एक्टिंग देखकर उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस ड्रामे के ऑन एयर होने के बाद जिंगजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस हो जाएगी। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और अपनी ड्रामे की क्लिप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर बैठकर वो देखने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस टियान जिंगवैन को बताती है कि आज आपका ड्रामा ऑन एयर होने जा रहा है और उसमें जिंगजी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर जिंगवैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर यहाँ सभी बैठकर एपिसोड देख रहे होते हैं और जिंगवैन की क्लिप पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि इसमें तो जिंगजी की एक भी क्लिप नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दालाबा कहता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जिंगजी की क्लिप्स आए। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये सब अरेंज किया था और वीडियो एडिट किए थे और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में जिंगजी के सबसे ज्यादा सीन्स थे, लेकिन वो कैसे कट गए मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जिंगजी डायरेक्टर को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते हैं। फिर जुनताई जिंगजी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मंगवाता है और उसे पढ़ता है और कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि लास्ट डिसीजन और एडिटिंग डायरेक्टर पर डिपेंड करती है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए तुम डायरेक्टर को कुछ भी नहीं कह सकती। तुमने कभी भी डायरेक्टर को ऑफेंड किया है क्या। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि डायरेक्टर तो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी दालाबा कहता है कि इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिंगवैन ने कुछ ना कुछ किया है। तभी ये सुनकर वो उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं जिंगवैन से बात करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन डायरेक्टर को कॉल करके उन्हें थैंक यू कहती है जिंगजी के सीन्स कट करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो जिंगवैन के इन लॉ हाउस आता है और जिंगवैन से मिलने के लिए वो उसके रूम में आता है, लेकिन उसे उसका कोई भी सामान वहाँ पर नहीं दिखता। तभी वो इस लेडी से पूछता है कि क्या वो दोनों एक साथ नहीं रहते। तो ये लेडी कहती है कि नहीं, वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। और फिर वो जिंगवैन को यहाँ देखने के लिए आता है और तभी वो देखता है कि वो यहाँ पर बेहोश पड़ी है। फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी उसके डैड जिंगवैन से कहते हैं कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, तुम खुद को भी तकलीफ देती हो और हमको भी तकलीफ देती हो, तुम दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप क्यों नहीं बना रहे हो। और यही सब बात मिंग से बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी डायरेक्टर से अपने सीन कट के बारे में बात करने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने साफ लिखा है कि हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और किसके सीन रखने किसके नहीं वो सब हम पे डिपेंड करता है, इसलिए तुम अब कुछ भी नहीं बोल सकती। और वैसे भी तुम्हें अपनी पेमेंट तो मिल ही चुकी है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं। तभी जिंगजी की मॉम कहने लगती है कि ये सब जुनताई की वजह से हुआ है, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो जिंगवैन तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती और ना ही ड्रामे में से तुम्हारे सीन्स कट करती। तभी जिंगजी कहती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जुनताई तो हमारा साथ दे रहा है और हमारी मदद कर रहा है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन के डैड मिंगजे और जिंगवैन दोनों को ये कह रहे होते हैं कि तुम लोग दोनों खुद का रिलेशनशिप अच्छे से क्यों नहीं रखते, दूसरों को भी तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है, इससे कंपनी का भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और तुम लोग दोनों भी अपनी बेटर लाइफ नहीं जी पा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों को कल एक इवेंट में जाना है जिसमें तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को एक बेटर वे में सबको प्रेजेंट करना है। मिंग से कहता है कि जिंगवैन को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे के दिखाते हैं दोनों इवेंट में आते हैं और हैप्पी कपल्स की तरह इवेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन यमेंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें न्यू ड्रामा में कोई भी सीन्स नहीं मिले, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती हो और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हो तो मैं तुम्हें जिंगजी के सारे रोल्स दूंगी और तुम्हें सेकंड लीड और फर्स्ट लीड बनने का मौका दूंगी। तभी यमेंग उसे क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि तुम हमारी फ्रेंडशिप ऐसे नहीं तोड़ सकती और मैं इस चीज़ के लिए अपनी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। ये सब सुनकर जिंगवैन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस टियान या वैंग को बताती है कि जिंगवैन ने उसे मेन लीड का रोल दिया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर मिस टियान येमेंग और जिंगजी से कहती है कि अभी तुम्हारे लिए कोई भी रोल नहीं है, जब होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर येमेंग और जिंगजी दोनों बहुत ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वैंग हुओ के पास आती है और उसे बताती है कि जिंगवैन ने मुझे ड्रामे में मेन लीड का रोल दिया है। ये सुनकर हुओ शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या मेरी सिस्टर ने तुम्हें दिया है। तो वैंग कहती है कि हाँ,
क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वैंग कहती है ठीक है, और इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, कौन कौन आ रहा है इस पार्टी में? तो वैंग कहती है कि नहीं, ये स्पेशल ट्रीट है जो सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें ही अकेले आना है। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट दिन रात का दिखाता है, जिंगजी अपने घर आती है और देखती है कि वो उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए लेकर चलता हूँ। तो जिंगजी उसे मना करने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ कर ले जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पर आते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा है। और तभी वो लोग अंदर आते हैं और उनके ऊपर फ्लैश लाइट गिरती है और तभी वो लोग देखते हैं कि वैंग वहाँ पर डांस कर रही होती है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और जिंगजी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकने के चक्कर में वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है। वैंग जिंगजी को वो के साथ देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। तो वैंग कहती है ठीक है, और फिर यहाँ पर बैठकर ये दोनों मजे से खाना खाने लगते हैं। और वैंग यही सब करते हुए उन दोनों को देख रही होती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और खाने में मस्त मगन रहते हैं। फिर यहाँ वैंग वॉशरूम में आती है और जुनताई को कॉल करके बताती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अपनी जिंगजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना, वो हु के साथ यहाँ पर है और पार्टी एंजॉय कर रही है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। और यही सब सुनकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के लिए निकल जाता है और इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे हु और जिंगजी हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और यही सब सोचकर गुस्सा हो रहा होता है। फिर यहाँ जिंगजी और हु वैंग को बाय बोलकर जाने लगते हैं और जैसे लिफ्ट ओपन होती है वहाँ पर जुनताई होता है और जुनताई तभी जिंगजी को अंदर खींचता है और लिफ्ट बंद हो जाती है और हु को वहीं पर छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। फिर जुनताई जिंगजी को यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसके साथ वहाँ पर कैसे जा सकती हो? तो जिंगजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तो मुझे सिर्फ ट्रीट के लिए लेकर गया था। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि क्यों, अब तुम मुझे बताओ कि हमारा रिलेशनशिप क्या है? तो जुनताई कहता है कि बस तुम चुप हो जाओ और बस मेरी बात मानो। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, अब मैं नहीं करूंगी, अब चलो गुस्सा छोड़ो और चले यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जिंगजी वैंग का रिप्लेसमेंट बनकर उसकी जगह एक्टिंग सीन्स कर रही होती है और इतनी धूप में बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से उसको चक्कर आ जाती है। और तभी वहाँ पर दालाबा आकर उसे संभालता है और उसे उठाकर लेकर जाता है और उसे होश में लाता है। रात का सीन दिखाता है, जिंगजी छत पे से कूदने का सीन कर रही होती है, लेकिन डायरेक्टर को वो सीन पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो बार बार उसे छत से कूदने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से जिंगजी के बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है। फिर वो घर आती है तो जुनताई कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो जिंगजी कहती है कि क्या सच में मेरा फेस रेड है? तभी जुनताई उसके करीब जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें तो फीवर है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती ना। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मुझे फीवर नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, जिंगजी यहाँ ऑडिशन के लिए आती है और सेलेक्ट हो जाती है। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि फिर आप कब से ज्वाइन करेंगी? तो जिंगजी कहती है कि अभी मैं पिछली कंपनी से रिजाइन देने के बाद ज्वाइन करूंगी। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मैं आपको 3 दिन देता हूँ, अगर आप 3 दिन में हमें जवाब नहीं देती है तो हम किसी दूसरे को ये चांस दे देंगे। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, अभी हम फटाफट जाते हैं और वो दोनों फटाफट वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिंगजी मिस टियान के पास आती है और कहती है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, लेकिन मिस टियान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तभी जिंगजी बेहोश हो जाती है। तभी जुनताई उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही है, इस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इनको अच्छे से रेस्ट करने दीजिए। फिर येमिंग सबको बताती है कि जिंगजी कुछ दिनों से रात दिन मेहनत कर रही है और अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रही है, इसकी वजह से इसकी तबीयत भी खराब हो गई। ये सब सुनकर जुनताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो दालाबा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जुनताई कहता है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो जिंगवैन के पास आता है और जिंगजी के बारे में बात करने लगता है। तभी जिंगवैन कहती है कि क्या जिंगजी 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 लिखा रखा है तुमने, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक नहीं है क्या? जुनताई कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी किया मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम मेरी वजह से जिंगजी को परेशान मत करो, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो जिंगवैन कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बोलने से ये सब करूंगी? तुम्हें नहीं पता है मैं उस लड़की से कितनी नफरत करती हूँ और तुम अब कितनी भी कोशिशें कर लो लेकिन तुम उसे अब मुझसे नहीं बचा सकते। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी स्क्रिप्ट रीड कर रही होती है। तभी जुनताई कहता है कि अब बस करो, ये रीड करना बंद करो और अपनी बॉडी को रेस्ट दो, लेकिन जिंगजी उसकी बात नहीं सुनती। तो जुनताई कहता है कि अब तुम मेरी बात नहीं सुन रही ना तो मैं ये स्क्रिप्ट ही छीन लूंगा। तो जिंगजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो छीन के दिखाओ, और तभी वो उससे वो स्क्रिप्ट छीनने लगता है और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी जिंगजी की मॉम वहाँ पर आती है और
जिंगजी से कहती है कि अब तो तुम ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ ही दो, क्योंकि अब तुमसे ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिंगवैन तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ही जिंगवैन सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने क्रिएट कर रही है और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और तभी वो जुनताई को मारकर वहाँ से निकाल देती है और फिर यहाँ पर आकर जिंगजी को कहने लगती है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, अगर ये नहीं होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। और यही सब बातें जुनताई यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई मिंगजे के पास आता है, लेकिन मिंगजे उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनताई उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है। तो मिंगजे कहता है कि अब कौन सी डील है। तो जुनताई कहता है कि तुम मुझे जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में मदद करो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ मिंगजे जिंगजी की साइन लेकर कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देता है और फिर जिंगजी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिंगजे मिस्टर लियाओ से कहते हैं कि जिंगजी पे तुम नजर रखना और कोई भी अच्छी कंपनी ढूंढने में इसकी मदद करना और साइन इन करवाने की भी मदद करना। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जुनताई को अपनी हैप्पीनेस बता रही होती है और डांस करने लगती है। तभी उसका औरोरा वहाँ पर गिर जाता है और टूट जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है कि ये मेरी डैड की आखिरी निशानी थी जो कि टूट गई है। तो जुनताई कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे जोड़ दूंगा। तो जिंगजी कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि मुझे अपनी फ्रीडम मिल गई है या फिर मैं अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ खोने वाली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जुनताई ये सब सुनकर उस बात को याद करता है जहाँ पर उसने मिंगजे से कहा था कि अगर तुम जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड करवा देते हो तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले जाऊँगा, जिंगवैन और तुमसे सबसे दूर, और वापस कभी भी नहीं आऊँगा। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और अमेरिका जाने के बाद वापस कभी भी मत आना। और यही बात जुनताई सोच रहा होता है और जिंगजी से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे जोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन मिंगजे के पास आती है और कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड क्यों किया। तो मिंगजे कहता है कि मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तो जिंगवैन कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो मिंगजे कहता है कि जुनताई और मेरे बीच में एक डील हुई है कि अगर मैं जिंगजी का कॉन्ट्रैक्ट एंड करवा देता हूँ तो वह सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सब सुनकर जिंगवैन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें लेडी यहाँ खड़ी होकर सुन रही होती है और हुओ को सब कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ अपनी पैकिंग कर रहा होता है, तभी उसे हुओ का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ हुओ जुनताई से कहता है कि तुम सब छोड़कर अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो जुनताई कहता है कि मैंने एक वर्क स्टार्ट किया और अब से मैं वही वर्क वहाँ पर रहकर करूँगा। तो हुओ कहता है कि तुम ऐसे झूठ कैसे कह सकते हो और बिना किसी को बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो। तो जुनताई कहता है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते। तो हुओ कुछ नहीं कहता। तो जुनताई कहता है कि मेरे यहाँ से चले जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, वैसे भी अब तो जिंगजी को पाना मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लव का नाम ही सेक्रीफाइस होता है, ना कि पोजीशन। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम मुझे मोटिवेशनल बातें कहना बंद करो और ड्रिंक को एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन मिंगजे की बात को सोच रही होती है, जहाँ उसने कहा था कि जुनताई उसकी वजह से सब कुछ छोड़कर अमेरिका जा रहा है और कभी भी वापस नहीं आएगा। और यही सब सोचकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी और यमिंग सेट पर आती है। तभी यमिंग कहती है कि अभी तक जुनताई यहाँ पर क्यों नहीं आया, वो कहाँ रह गया है। तो जिंगजी कहती है कि कोई बात नहीं, जरूर वो कोई काम में फंस गया होगा। तभी यमिंग सेट को देखकर कहती है कि ये कितना लो बजट सेट है, इससे पहले वाला ड्रामे में हमारा कितना अच्छा सेट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी हमें इससे मैनेज करना होगा। और फिर जिंगजी कहती है कि चलो हम सबसे हेलो करके आते हैं। और तभी जिंगजी और यमिंग सबके पास हेलो करने जाती हैं, लेकिन कोई भी फुटेज नहीं देते हैं। फिर जिंगजी और यमिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के पास जाते हैं। तो जिंगजी कहती है कि मेरे कॉस्ट्यूम कहाँ पर है, मैं कहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहता है कि हमारा इतना बजट नहीं है जो कि हम तुम्हें कॉस्ट्यूम दे सकें। ये सब सुनकर जिंगजी और यमिंग का ये रिएक्शन होता है। फिर डायरेक्टर फिल्मिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनताई अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जा रहा होता है और फिर यहाँ डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि टेबल पे कुछ फ्रूट्स है और आप सब लोग इसे मिल बांट कर खा लीजिए। और तभी सभी लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं और पूरे टेबल को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें जिंगजी भी 2 फ्रूट्स को बचा लेती है। तभी यमिंग वहाँ आती है और कहती है कि तुम इस फ्रूट के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही हो, अगर तुम्हें लग जाती तो जिंगजी कहती है कि देखो मैंने ये 2 फ्रूट बचा लिए, एक मेरी मॉम के लिए और एक जुनताई के लिए। तभी वहाँ पर से एक आदमी गुजरता है और उस केले पर पैर रखकर चला जाता है, जिससे केले की हालत हो जाती है। और जिंगजी कहने लगती है अब मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रूट बचा है जो कि मैं जुनताई को दूंगी।
होगी। वहीं दूसरी तरफ जुनताई फ्लाइट में बैठा होता है और जिंगजी को याद कर रहा होता है और उसके वीबो पोस्ट देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यार रात का, जहाँ पे यमन कह रही होती है जुनताई अभी तक क्यों नहीं आया, वो कहाँ पर बिजी रह गया। तो जिंगजी कहती है कि हो सकता है उसे कोई इंपॉर्टेंट काम हो इसलिए वो अभी तक नहीं आया हो, लेकिन शायद अब वो यहाँ पर आ सकता है, इसलिए तुम जाओ, मैं उसका यहाँ पर खड़े होकर वेट करती हूँ। तो यमन कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगजी उसी एप्पल को देख रही होती है जो कि उसने जुनताई के लिए सेव किया होता है और कह रही होती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर वो आता है और वो कहता है कि अब तुम जुनताई का वेट मत करो। तो जिंगजी कहती है कि क्यों। तो वो कहता है कि क्योंकि वो कभी नहीं आएगा, वो अमेरिका जा चुका है। तो जिंगजी कहती है कि तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसा बुरा मजाक कर कर मेरा मूड खराब मत करो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, उसके आज की फ्लाइट थी अमेरिका की और वो यहाँ से जा चुका है। सब सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है और वहाँ से भागने लगती है और जुनताई को कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है और फिर यहाँ आकर रोने लगती है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, जुनताई तो तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तभी जिंगजी उसे दूर हटाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और बार बार जुनताई को कॉल ट्राई करने लगती है, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बताता है। तभी वो कहता है कि वो अमेरिका गया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जिंगजी कहती है लेकिन क्यों, वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है, अगर उसे जाना था तो उसे मुझे बता के जाना था, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि वो वापस आ सके। फिर यहाँ जिंगजी अपने रूम में बैठकर रो रही होती है और वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े होकर ये दोनों उसे चुप करा रहे होते हैं, लेकिन जिंगजी कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर जुनताई चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ ना। लेकिन जिंगजी कोई भी रिप्लाई नहीं करती और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ फ्लाइट में जुनताई उसी औरोरा को देख रहा होता है और तभी कोई पीछे से वो बॉक्स छीन लेता है और वो और कोई नहीं जिंगवैन होती है। तभी जिंगवैन को यहाँ पर देखकर जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तो जिंगवैन कहने लगती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे गेम्स मत खेलो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या मेरे भाई को ये सब पता है। तभी जिंगवैन कहती है कि क्यों, उसे क्यों पता होना चाहिए, मैं सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। तभी ये सुनते ही जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ मिंगजे घर आता है और देखता है कि जिंगवैन ने अपनी एंगेजमेंट रिंग और डाइवोर्स पेपर वहाँ पर रख दिए और वहाँ से चली गई है और वहाँ पे लिखा होता है कि मैंने इस पेपर्स पे साइन कर दिए और तुम भी इस पेपर पे साइन कर दो, जिससे कि हम अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जी सकें। वहीं दूसरी तरफ जिंगवैन जुनताई से कह रही होती है कि मैं अमेरिका टूर के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी जुनताई कहता है कि मैं यहाँ पर टूर के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तभी जिंगवैन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं सुबह सुबह जिंगजी की मॉम और वो गेट के बाहर आकर फिर से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तक जिंगजी ने गेट क्यों नहीं खोला, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी वो कहता है कि आंटी प्लीज मुझे ऐसे डराइए मत, और फिर वो दोनों मिलकर गेट तोड़ने लगते हैं और तभी जिंगजी उस वक्त दरवाजा खोलती है और वो नीचे आकर गिर जाता है और तभी वो जिंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिंगजी कहती है कि 14 घंटे तो हो चुके हैं, शायद अब तक तो जुनताई अमेरिका पहुंच चुका होगा, लेकिन अभी तक उसने अपना फोन ऑन क्यों नहीं किया। और ये कहते कहते वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर यहाँ जिंगजी की मॉम कह रही होती है कि ये सब जुनताई की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी लड़की की हालत हो गई है। तो वो कहता है कि आंटी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि अब तो तुम ही मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो और वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे। तभी वो कहता है कि आंटी अभी ये सही टाइम नहीं है और वैसे भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार उसने मुझे रिजेक्ट करा है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि लेकिन ये बार अलग है, इस वक्त तुम उसका दिल जीत सकते हो। तो वो कहता है सच आंटी, और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो जिंगजी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे सरप्राइज देता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि ये वही आदमी है जो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आया है। ये सुनते ही जिंगजी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जुनताई है और उसके पास जाती है, लेकिन वो जैसे उसका मास्क हटाती है वो को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी की मॉम उसके पास आती है और कहती है कि सनी लो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, लेकिन तुम कोशिश मत छोड़ना। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई कंपनी में ज्वाइन करता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी वहाँ पर
जिंगवैन आती है। तो जुनताई कहता है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हो? तो बॉस कहते हैं कि हाँ, ये इस कंपनी की बिग लेडी रह चुकी है और ये आज मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई, इसलिए मैं आज इनके साथ डिनर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन जुनताई से बात कर रही होती है और कहती है कि प्लीज़ हम दोनों साथ में रहते हैं, और उसका हाथ पकड़ने लगती है और इसी बीच उनकी फोटोज को क्लिक कर लेता है। जिंगवैन को इतना टची होता देख जुनताई वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर यहाँ पर जिंगवैन को कोई गुंडे पकड़ लेते हैं, तभी वहाँ पर जुनताई आता है और उसे बचाता है। और तभी उन गुंडों को याद आता है कि ये लड़का तो वही है जिसने हमारी पिटाई की थी, और वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम इसे बाद में सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं शूटिंग चल रही होती है और जुनताई के जाने की वजह से जिंगजी का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो बार बार में हर सीन में गलती कर रही होती है। डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेन लीड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये तुम कहाँ से इसे उठाकर लेकर आए हो, इसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है, इसने एक सीन के पीछे इतने सारे टेक ले लिए हैं, हमारी शूटिंग कब कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर वो आता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सभी लोग डिनर पर आते हैं और जिंगजी जुनताई की याद में ड्रिंक कर रही होती है। तभी सब लोग कहते हैं कि तुम जुनताई के लिए इतना क्यों पी रही हो। तभी जिंगजी कहने लगती है कि किसी ने भी जुनताई का नाम मेरे सामने लिया ना तो तुम देख लेना। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है वो जिंगजी को सेट पर छोड़ने आता है और सभी लोग जिंगजी को देखकर हंस रहे होते हैं। तो जिंगजी कहती है कि क्या मैं बहुत ज्यादा फनी लग रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना, ठीक है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगजी डायरेक्टर के पास आती है तो डायरेक्टर उसे उसका कल रात का वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ड्रिंक करके सभी को मार रही होती है और कहती है कि कोई भी मेरे सामने ली जुनताई का नाम मत लेना, नहीं तो देख लेना, और सबको पीटने लगती है। यही सब देखकर जिंगजी उनसे माफी मांगने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारा ये पावरफुल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मेन लीड अभी नहीं आएंगे। तो वो सभी से कहते हैं कि अब मेन लीड नहीं आएंगे इसलिए एक्टिंग नहीं होगी, सब लोग अपने घर जाओ। तभी वहाँ पर हुओ, दालेबा और येमिंग आते हैं और दालेबा कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मेन लीड नहीं है तो हुओ इस जगह पर एक्टिंग करेगा उसका रिप्लेसमेंट बनकर, क्योंकि हुओ एक टॉप स्टार है और वो हर तरीके की एक्टिंग कर सकता है। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर जिंगजी और हुओ यहाँ पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट याद कर रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई हुओ को वीडियो कॉलिंग करता है और देखता है कि वो जिंगजी के घर में है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हुओ कहता है कि अब से ये मेरा घर है इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा और जिंगजी भी मेरी है। तो जुनताई कहता है कि बस करो, सपने देखना बंद करो, तुम मुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर जिंगवैन आ जाती है और जुनताई और जिंगवैन को एक साथ देखकर हुओ कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। और फिर यहाँ जिंगवैन फिर से जुनताई से टची होने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है और इसी बीच उनकी फोटोज फिर से कोई क्लिक कर लेता है और तभी जिंगजी भी वीडियो कॉल में उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है और यही सब सोचकर अपसेट होती है और मन में कहने लगती है कि जुनताई और जिंगवैन अमेरिका में एक साथ है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नेक्स्ट दिखाता है जिंगवैन जुनताई के रूम में आती है और वही ऑरोरा को देखने लगती है और इसी बीच उसके हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे की, और अगर ये टूट जाता तो तुम क्या करती, अब यहाँ पर कभी भी मत आना। ये सब सुनकर जिंगवैन बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर उन्हें वो गुंडे मिल जाते हैं और वो गुंडे उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो लोग जुनताई को वीडियो भेजते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो हम इस लड़की को मार देंगे, तुम आकर इसे बचा लो। तभी जुनताई ये सब देखकर शॉक्ड होता है और जिंगवैन को यहाँ पर बचाने के लिए आता है और तभी उसके गुंडों से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच में वो बेहोश हो जाता है। सीन हॉस्पिटल के दिखाता है जहाँ पर जुनताई को होश आता है और वो जिंगवैन को जिंगजी समझने लगता है और उसे अपने गले लगा लेता है और उससे माफी मांगने लगता है और फिर से उनकी फोटोज को क्लिक कर लेता है। और तभी जिंगजी का नाम सुनते ही जिंगवैन उससे दूर हो जाती है और कहती है कि क्या तुम हर वक्त उसका नाम लेते रहते हो। तभी जुनताई होश में आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दिखाते हैं यहाँ हुओ और जिंगजी रेन में इमोशनल सीन कर रहे होते हैं जिसे देखने के बाद सभी लोग रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी कहने लगती है कि हुओ अब बहुत ज्यादा लेट हो गया, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो हुओ कहता है कि आज रेन में शूट करने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे फीवर लग रहा है इसलिए मैं घर नहीं जा सकता, कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ प्लीज। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। और फिर यहाँ पर वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी की मॉम उसके लिए मेडिसिन बना रही होती है और जैसे ही वो अंदर आती है वो फिर से एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा फीवर है। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि जल्दी से तुम ये मेडिसिन पी लो जिससे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो जिंगजी उसे इशारा करके नहीं पीने के लिए कहती है। तो वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि नहीं आंटी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा सोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंगजी की मॉम नहीं मानती है और वो को जबरदस्ती वो मेडिसिन
पिला देती है, जिसके बाद हुओ को तो सदमा ही लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई अपने प्रोजेक्ट बॉस को दिखाता है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक होने की वजह से बॉस उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो जुनताई कहता है कि मैं इसे बहुत जल्द फिक्स कर दूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ जिंगजी के पास आता है और उसे एक पेपर देता है जिसमें जुनताई का एड्रेस लिखा होता है और वो कहता है कि ये उसका एड्रेस है, अगर तुम उसे मिस कर रही हो तो तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो। और ये देखते ही जिंगजी उसे देखने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।